अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो ये पाइथन रिफ्रेशर्स की क्लास 2 है, जिसमें हम प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखते हैं हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था और आगे आज हम क्या कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने जो स्टॉप किया था, मैं एग्जाम्पल को कट करता हूँ, लास्ट हमारी यहीं से रह गई थी। हम थे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 की हमारे पास कौन सी चीज चल रही थी? फुल नेम 2। फुल नेम 3 के अंदर चल रहा था, सॉरी। अच्छा, अब फुल नेम 3 के अंदर हम आए, ये वाली फंक्शनलिटी हमें करनी है। अच्छा, अब वो कैसे करूँ? मैं कहता हूँ कि भाई ये आज के हमारे टॉपिक है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। सबसे पहले स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या है? किसी भी दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करना, वो कहलाता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है। अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वर्क कैसे करता है? मैं देखो, मैं अपने नेम को दो वेरिएबल में स्प्लिट करता हूँ और उसको कॉन्कैट करता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है। टाइप हो गई स्ट्रिंग। वैल्यू हो गई, वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू हो गई हमजा। ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ लास्ट नेम। टाइप हो गई स्ट्रिंग। वैल्यू हो गई असलम। ठीक है। अब मैं इनको कॉन्कैट कैसे करूँ? कॉन्कैट करने का सिंपल तरीका है, जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था, ये वाली अपना ये रहा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड के साथ हमने करा था। मैं कहता हूँ प्रिंट। प्रिंट के बाद मैं कहता हूँ सबसे पहले मिस्टर। स्ट्रिंग के अंदर मिस्टर डॉट, उसके बाद स्पेस आएगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर मेरे पास आएगा फर्स्ट नेम। ठीक है। फर्स्ट नेम आएगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं? फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद मेरे पास क्या आएगा? लास्ट नेम। ठीक है। अब जब मैं, अच्छा, फाइल रन करने की कमांड क्या थी? पाइथन क्लास 01.c1। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या है, दोनों वेरिएबल्स आपस में कॉन्केट हो जाएंगे। ठीक है। और ये प्रिंट हो गया। अच्छा, यहाँ से मैं स्पेस लगाता हूँ क्योंकि कॉमा हमारा रिप्लेस होता है स्पेस। क्योंकि देखिए ना, यहाँ मेरे पास डबल स्पेस आता है। ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका, तो ये हो गया कॉन्केटिनेशन का। दूसरा तरीका क्या है? मैं कहता हूँ प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं आता हूँ, मैंने लिखा सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर मिस्टर डॉट, फिर एक स्पेस आएगा, फिर प्लस करता हूँ। प्लस करने के बाद मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम आएगा, फिर मैं करता हूँ प्लस, फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस देता हूँ क्योंकि दोनों नाम के बीच में स्पेस आएगा। ठीक है। फिर मैं करता हूँ प्लस, फिर मैं कहता हूँ लास्ट। काम दोनों का सेम ही है, तरीका डिफरेंट। देख रहे हैं, काम दोनों का सेम है, तरीका डिफरेंट है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आपको लेंदी और ऑकवर्ड सा नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं एक काम करता हूँ। हम्म, मैं यूज करता हूँ एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या है? किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आप चाह रहे हैं कि फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकें, लाइक आप फंक्शन कॉल करें या वेरिएबल कॉल करें या और दूसरी फंक्शनैलिटी कोई कर सकें, वो विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? सिंटैक्स लिखते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट के बाद, अच्छा, अब यहाँ पे एफ स्ट्रिंग की सिंटैक्स क्या है? मैं लिखूंगा एफ। अच्छा, अब स्ट्रिंग की कोटेशन। स्ट्रिंग की पहचान क्या है? कोटेशन। मैं सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन लगाता हूँ। ठीक है। ये हो गया एफ स्ट्रिंग का सिंटैक्स। अब इसके अंदर आप कुछ भी करें, आप अपना टैक्स भी लिखें, फंक्शनलिटी भी करें, कोई आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, कोई आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं मैसेज चाह रहा हूँ प्रिंट हो मिस्टर स्पेस, फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट। अच्छा, अब जब आप चाह रहे हैं ना कि फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सके स्ट्रिंग में, और वो एफ स्ट्रिंग में ही होता है, वो कैसे करेंगे? आप लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कोई सी भी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसमें वेरिएबल कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ फर्स्ट में। ठीक है। फिर इसके बाद आएगा स्पेस, फिर एक और कर्ली ब्रेसेस, फिर मैं कहता हूँ लास्ट में। ठीक है। अब देखिए, काम दोनों का सेम है। ठीक है। तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा ही है ना? अब क्या होगा? एक तो ये हो गया। अच्छा, अब फर्ज करें,
मैं आगे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, मिस्टर हमजा, हाउ आर यू। ठीक है। और कोई आपकी लाइक कोई बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है, वो आपका ऐसे लाइन के आगे जा रहा है, ठीक है, बहुत आगे आगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कि मेरे को सारा टैग दिखता रहे, मैं बार बार आगे ना जाऊँ, ऐसे स्क्रॉल करके साइड में ना जाऊँ, मेरे को सारा टैग नहीं दिखता रहे, तो मैं लाइन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, स्पेस थोड़े कम कर लेते हैं, कुछ ज्यादा हो गए, मैंने लाइन कम कर ली। ठीक है, अब लाइन कम कर ली, अब मैं रन करता हूँ कि भाई मेरा जो आगे का टेक्स्ट है मैं यहाँ लिखता हूँ। अ, आगे मैं कंटिन्यू, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग चल रही है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, मैं लिखता हूँ हाउ हाउस है, हाउस है। ठीक है, या छोड़, कोई भी आपका दूसरा भी इससे थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ। पहले इस एरर को देखते हैं, लाइक आपका कोई मल्टीपल टेक्स्ट है जो यहाँ पे स्पेस के declaration। अब ये मेरे को क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है, देखें, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या पढ़े आप, पढ़ना एरर पढ़ना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, unterminated f string literal detected at line 15। कह रहा है भाई लाइन 15 के अंदर होवर करें, देखिए यहाँ होवर करके भी आपको सेम एरर मिलेगा। कह रहा है लाइन नंबर 15 के अंदर आपको एक एरर है। अच्छा, एरर क्या है भाई, ये कह रहा है सिंपल अल्फाजों में कि आपके यहाँ प्रिंट की पैरेंथेसिस ओपन तो हुई है, बट यहाँ कहीं क्लोज नहीं। ठीक है, अभी नॉर्मल एफ स्ट्रिंग तो आप सिर्फ वन लाइन में ही कर। अब अगर आप चाह रहे हैं ये वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है कि आप लाइन भी चेंज कर सकते हैं, वो आप कैसे करेंगे, वो एफ स्ट्रिंग का दूसरा तरीका है। तो कैसे करते हैं देखिए, मैं कहता हूँ प्रिंट, प्रिंट का फंक्शन लगाया, इसके अंदर एफ स्ट्रिंग। अच्छा, अब जब मैं कोटेशन दूंगा ना, या तो सिंगल दूं या डबल दूं, जो भी दूं, आप उसको 3 दफा देंगे, यानी 3 दफा ओपन, 3 दफा क्लोज। ठीक है, कैसे, मैं सिंगल लगाता हूँ, 1 2 3 दफा ओपन, फिर 1 2 3 दफा क्लोज, ये हो गया एफ स्ट्रिंग का दूसरा तरीका। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसका क्या फायदा है वो मैं बताता हूँ, देखो, काम वही है दोनों का। मैंने लिखा मिस्टर, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, फर्स्ट नेम, फिर आएगा स्पेस, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर लास्ट नेम। ठीक है, फिर इसके बाद कॉमा लगाना। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी पॉइंट पे मेरी लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट लंबा हो गया, मेरी लाइन चेंज हो गई। अब मैं कहता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, ये हो गया, मैंने लिखा हाउ आर यू। ये मुझे ना कोई एरर दे रहा है ना कुछ दे रहा है। ठीक है, ये F15 के इस तरीके से मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, सी एफ सी कोटेशन एफ, इसके साथ में कर सकता हूँ लाइन डिटेल। अच्छा, जब मैं फाइल को रन करूंगा ना, तो यहाँ पे एक चीज नोट करिए, 4 लाइन मेरे पास आई कंसोल के अंदर। अब 4 लाइन कौन कौन सी आई, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका ये वाला प्रिंट का फंक्शन चला। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपका ये वाला प्रिंट का फंक्शन चला, ये आ गया। अच्छा, सॉरी, ये वाला। अब जब ये लास्ट वाला आपका एफ स्ट्रिंग विथ थ्री कोटेशन चला ना, इसने क्या करा कि जहां से मैंने लाइन चेंज करी, इसने कंसोल में भी वहीं से लाइन चेंज करी। देखे, मिस्टर हमजा असलम, और उसके बाद कॉमा लगा के मैंने लाइन चेंज करी थी, फिर लिखा था हाउ आर यू, इसने लाइन चेंज कर दी। ये तरीका है एफएसएम विद की कोटेशन का। ठीक है, ये एक फायदा है। अच्छा, अच्छा, देख रहे हैं मेरे को कोई एरर भी नहीं दे रहा। हमने अभी तक क्या करा, हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, उसको एक नॉर्मल तरीके से प्रिंट कराया, मिस्टर कॉमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर एक नॉर्मल एफ स्ट्रिंग करी। ठीक है, एफ स्ट्रिंग से क्या है, कोई भी आप वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग टाइप के अंदर फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं लाइन चेंज कर सकूँ और मुझे कोई एरर भी ना दे, तो ये सिंपल वाली एफ स्ट्रिंग तो एरर दे रही है। फिर मैंने यूज करी एफ स्ट्रिंग विथ थ्री कोटेशन। ठीक है, अब मैं अगर जितनी लाइन चेंज करूंगा ना, ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ हाउ आर यू, हाउ इज गोइंग। ठीक है,
अब एक चीज चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे एक बीच में एक और कोटेशन लगा, ठीक है। अब अगर मैं रन करूंगा तो क्या ये कोई मुझे एरर देगा? कोई बताना चाहेगा क्या ये मुझे कोई एरर देगा? एनीवन? चले देख, इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। अच्छा एक चीज आपने नोट करी, मैंने जहां जहां लाइन चेंज करी थी, इसने कंसोल के अंदर भी लाइन चेंज कर दी। ये आपने नोट करा? ये फायदा है इस वाली थ्री कोटेशन वाली एफ स्ट्रिंग का, ठीक है। अच्छा अगर यही वाली मैं हाउस गोइंग वाला सेंटेंस मैं यहाँ से हटा के इस वाली स्ट्रिंग के अंदर डालूं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये कह रहा है कि भाई आपकी स्ट्रिंग यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये वाला काम आपने क्या किया, ये तो इसको सुन ही देख नहीं रहा, ये वाला काम क्या है इसको समझ नहीं आ रहा, इसको एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये वाली फंक्शनलिटी भी एफ स्ट्रिंग विद प्री कोटेशन के साथ हो जाती है बहुत इजीली, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा अब एक चीज और आती इन है। सिंपल वर्ड्स, हाँ, इन सिंपल वर्ड्स अगर आप कुछ भी यूज़ करें या सिंगल कोट यूज़ करें या डबल कोट यूज़ करें, उसका पेयर होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि अगर हाउस हाउस गोइंग को हमने ऊपर ले लिया तो वो सिंगल पेयर जो था, सिंगल कोट का वो पेयर बन चुका था, तो इसलिए वो स्ट्रिंग पेयर के अंदर आता है ना। और उसके बाद जो था वो स्ट्रिंग नहीं था। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर हमें इसके लिए स्केप कैरेक्टर्स यूज़ करने होते हैं, वो हम थोड़ा आगे से देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा स्केप कैरेक्टर्स भी होते हैं। और यहाँ पे आपको नोट करने की ज़रूरत ये है कि अगर हम ये नेक्स्ट लाइन में कर रहे हैं तो ये प्रिंट भी नेक्स्ट लाइन में कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन को ब्रेक्स खुद ही करता है, ठीक है। मतलब खुद से, समझ। मतलब कि अगर आपने ब्रेक किया हुआ तो उसको एज अ ब्रेक फॉर्मेट में प्रिंट करेगा उसको न्यू लाइन में। चलें आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा अगर आपने यहाँ पे लाइन चेंज करनी हो ना नॉर्मल वाली स्ट्रिंग में, एक तरीका मैं और बताता चलो, मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब आप अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से मेरी लाइन चेंज हो जाए, तो उसके लिए एक कीवर्ड आता है बैक स्लैश एन, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर ही लिखेगा, आप ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं, स्ट्रिंग के अंदर ही लिखेगा। कैसे? बैक स्लैश एन। मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ। अब देखिएगा ये क्या करेगा, यहाँ से लाइन मेरी चेंज कर देगा। देख रहे हैं इस बैक स्लैश एन ने क्या किया, मेरी यहीं से लाइन चेंज कर दी। ये एक चीज और। अच्छा आगे चलते हैं, आगे आते हैं स्ट्रिंग के मेथड। मेथड्स आप लोगों को पता है क्या है? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? सर फंक्शंस को ही मेथड्स बोलते हैं। फंक्शंस तो होते हैं, मेथड्स भी होते हैं। देखिए फंक्शंस आपकी अलग चीज है, मेथड्स आपकी अलग चीज है, सिमिलर हैं सर लेकिन दोनों अलग अलग जो चीज। सर जो फंक्शन क्लास में डिफाइन किए जाते हैं उनको मेथड्स कहते हैं। जी बिल्कुल, फंक्शंस की जो क्लासेस होती हैं वो उनको हम मेथड्स कहते हैं। अच्छा अब आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे को स्ट्रिंग के मेथड्स पता ही नहीं है, मैं कौन कौन से इसके मेथड्स लगा सकता हूँ। आपने टाइप स्क्रिप्ट अगर आप लोगों ने करी हुई है, आई थिंक क्वार्टर थ्री वालों ने सबने करी हुई है, तो देखें आप कुछ भी लिखते थे, कोई सा भी आपका फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, आप उसके आगे डॉट लगाते थे, वो क्या आपको सारे इसकी वो मेथड्स बताता था, ठीक है। मैं जैसे लिखता हूँ फर्स्ट नेम डॉट करता हूँ, देखें ये मेरे को सारे इसके मेथड्स बता रहा है, ये सारे मेथड इस पे अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा एक तरीका तो ये आपने डॉट करके देख लिया, एक तरीका मेथड लिखने का और है डी आई आर का फंक्शन। ये क्या होता है हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे, ये आगे की चीज। डी आई आर के फंक्शन में आप इसमें कुछ भी पास करेंगे ना, ये उसके सारे आपको मेथड दे देगा। मैंने लाइक इसमें पास करा फर्स्ट नेम। अब क्योंकि फर्स्ट नेम एक टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके अंदर हमजा स्टोर है स्ट्रिंग टाइप, तो इस केस के ऊपर जितने भी इसके मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं ना, ये सारे मेरे को टर्मिनल में दे देगा। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट नहीं करा है, इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, देखें कितने सारे इसके मेथड हैं, अंडरस्कोर वाले हैं। अच्छा एक चीज मैं और करता हूँ, मैं चलाता हूँ उसके ऊपर लूप, मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक लूप चलाता हूँ और इसमें कहता हूँ
ये लाइन अगर ना समझ आए किसी को तो मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी समझ नहीं अभी आई। छोड़ दो हमजा, अभी छोड़ दो, अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर आएगा ना, फिर हम उसको कर लेंगे इसको ना, ओके सर। वरना अभी कंफ्यूजन अच्छा हो इसके, जाएगी इन लोगों के लिए। अच्छा, अच्छा एक और कुछ चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। एक मिनट हमजा सिर्फ, जी सर। हम यहाँ पे जो अभी हम यहाँ पे जो हम अभी सीख रहे हैं, जिसकी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो हम देख रहे हैं डेटा टाइप, ऐसा ही है ना? अभी हम जी सर। देख रहे हैं स्ट्रिंग की डेटा टाइप। तो इसी तरीके से क्लास याद रखिएगा कि हमारे पाइथन के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, अभी हम देखेंगे एरे, और इस तरीके से लिस्ट, बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं। तो हर डेटा टाइप के ऊपर उसके मेथड्स मिलेंगे आपको, ये बिल्टन होते हैं पाइथन की तरफ से, ठीक है? हर डेटा टाइप्स के ऊपर उसके बिल्टन मेथड्स होते हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा था, लिखना वापस से एक दफ़ा, फर्स्ट नेम डॉट, ओके सर। ठीक है? ये देखें, सर आ गए। अब इसमें एक मेथड हम लोग सिंपल सा देख लेते हैं, एल ई एन लेंथ लिखना। एलियन अंडरस्कोर वाला सर। हाँ, सर लेंथ का फंक्शन होता है, वो उसके थ्रू लेंथ, उसकी लेंथ बता हाँ देगा। छोड़ दो, लेंथ छोड़ दो, वो कैपिटलाइज या वो देख लेते हैं, हम कोई एक और मैं फंक्शन कर देख देता लेते हूँ हैं कोई। इसको, अपर केस कर देता हूँ सर। हाँ, अपर केस कर देते हैं, ठीक है? तो ये देखें, डॉट अपर। इसका एक वो है, अब ये एक मेथड है इसका। ये क्या कहता है, स्ट्रिंग के ऊपर ये आपको मिलेगा, अगर आपका कोई भी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर आपको अपर टाइप, अपर का ये मेथड मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम हर डेटा टाइप के अपने एक मेथड्स मौजूद हैं। ये मेथड क्या करेगा, हम चला के देख लेते हैं। जैसे ही नाम से मेथड आपके सामने प्रोमिनेंट है कि ये अपर कर देगा, अपर का मतलब कैपिटल कर देगा सारे लेटर्स को, देखते हैं कैपिटल करता है नहीं करता ये। कर तो दिया ये सर। देखिए, जिस तरीके से इसने कैपिटल कर दिया, इसी तरीके से ये लोअर भी कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से बेतहाशा इसके मेथड्स मौजूद हैं। जब जब हमें जो जो हमें ज़रूरत पड़ती है, हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है? जिस टाइम, तो हर डेटा टाइप के अपने मेथड्स हैं। अभी हम स्ट्रिंग देख रहे हैं, तो हमने अब मेथड्स देखने का तरीका हमने एक और देखा। हमजा ने बताया कि डीआईआर की तरफ से भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से मेथड्स मौजूद हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद हैं। या तो अभी हम डॉट को भी करेंगे तो ये इंटेलिजेंस आपको दे देता है कि उसको वीएस कोड को पता चल गया कि ये स्ट्रिंग है, तो जैसे ही आप डॉट करते हैं तो वो उस डेटा टाइप की आपको सारे के सारे मेथड्स या प्रोटोटाइप्स आपको शो कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये अच्छा अंडरस्कोर एक अंडरस्कोर मेथड, वाले मेथड्स आ रहे थे, और इसमें इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? सेम ही है, आप थोड़ी देर के लिए समझे, अभी सेम ही है। वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके वो पाइथन का एक लिखने का तरीका है, ठीक है? एक उसका पैटर्न है। अब वो पैटर्न हम आगे जाके समझते हैं कि ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या चीज़ है। हमारे पास आगे जब हम पाइथन के थोड़े से एडवांस टॉपिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी हम, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर, अच्छा देखें इसमें टाइटल वाला जो है ना, मैंने इसमें डॉट टाइटल किया, आपने टाइप स्क्रिप्ट में देखा होगा, इसके लिए पूरी एक कमांड यानी लॉजिक होता था जो आप चलाते थे। इतना बड़ा लॉजिक लिखना पड़ता था। पाइथन ने आपके लिए क्या आसानी करी, आपने सिंपल डॉट टाइटल लिखा, उसको टाइटल केस कर दिया। ठीक है ना? पाइथन इसलिए सबसे इजिली लैंग्वेज भी है। अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास आगे क्या रह गया। हेलो वर्ल्ड हो गया, फुल नेम हो गए थे। फुल नेम के अंदर देखें टाइटल वाली एग्जांपल आ गई। And, अच्छा अब बताइएगा अब क्या होगा। मैं हाँ, इसको फंक्शन, लास्ट क्लास में हमने यही वाला, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि हमने ये लास्ट जो टॉपिक था वो जी हमारा सर, ये था। यहीं पे स्टॉप हुई। ठीक है, हाँ ऐसा अच्छा ही है। मैं एक मैसेज का वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, टाइप मैंने दे दी str। मैं इसमें प्रिंट कराता हूँ, क्या प्रिंट कराएं, आई एम चेकिंग क्लास। ठीक है, ये एक मैसेज है। अच्छा मैंने इसको करा लिया प्रिंट। प्रिंट में क्या लिखा मैंने, मैसेज। ठीक है, अब देखें कंसोल पे क्या आता है, आई एम टेकिंग क्लास आ गया। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई लाइक हमारा थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड है। ठीक है, उसमें कहीं मैसेज छुपा हुआ है, अब आप ढूंढ नहीं सकते, आपने उसको कहीं से ओवरराइट कर दिया, चेंज कर दिया। सिंपल, मैसेज का नाम लिखा, वेरिएबल का नाम आपको पता है, आपने मैसेज लिखा। ठीक है, अब इसकी टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इनिशियली आपने डिफाइन कर दिया। अब आप सिंपली इसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपने
आई एम टेकिंग क्लास से आप इसको चेंज कर रहे हैं किससे, आई एम टीचिंग पाइथन। ठीक है, आपने इसको इससे चेंज कर दिया। मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर वापस मैसेज। अच्छा, अब मेरे को कौन बताएगा कि कंसोल के ऊपर क्या आएगा? और ये एनीवन कोई मैसेज बताएगा? अपडेट हो जाएगा, मैसेज चेंज हो जाएगा, आई एम टीचिंग पाइथन आ जाएगा। सर दोनों आ कंसोल जाएंगे। पे दोनों आ जाएंगे। अच्छा, नहीं, एक तीन आएगा, एक ऑप्शन, आएगा। तीन ऑप्शन है आपके पास। आई एम टेकिंग अस्सलाम क्लास वालेकुम आएगा, सर, लास्ट वालेकुम सलाम, आई एम टीचिंग पाइथन आएगा, या दोनों आएंगे? देखते हैं। लास्ट वाला आएगा 25 लाइन नंबर। टाइम कितनी पहचान आएगा सर? मोस्ट कमेंट मेरे पास आए कि लास्ट वाला आएगा। ठीक है, देखते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि दोनों आएंगे। दोनों क्यों आएंगे आप ये देखो। दोनों यूं आएंगे, ये चलती है टाइप, सॉरी पाइथन चलती है सिंक्रोनस, लाइन बाय लाइन। ठीक है, फर्स्ट से चलेगी आपकी ये वाली लाइन। ठीक है, आई एम टेकिंग क्लास, इसने देखा नेक्स्ट लाइन में आपने प्रिंट करवा लिया मैसेज। इस पॉइंट पे मैसेज में इसको क्या मिल रहा है, आई एम टेकिंग क्लास, तो फिर इसने यहाँ से इसको प्रिंट कर दिया। जब ये नेक्स्ट थर्ड लाइन के अंदर आया तो आप अपने मैसेज को अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट क्या किया, आई एम टीचिंग पाइथन से। ठीक है, अब जब फोर्थ लाइन में ये देखेगा कि भाई मैसेज में अब क्या है, अब जो लेटेस्ट है ना, जो आपने मैसेज अपडेट किया है, अब इसको मैसेज के अंदर अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ इस पॉइंट पे इसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं सिर्फ उसका नाम लिख के। जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। सवाल है यहाँ पर, पूछ सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल पूछें। अच्छा सर, अगर बहुत सारा मल्टीपल लाइंस का कोड है और अगर मुझे ये चाहिए कि आई एम टेकिंग क्लास, तो फिर हम कैसे बोलेंगे? आप मेरी मैं यहाँ पे मल्टीपल एक लाइन, चीज़ आपको क्लियर कर, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोड जो चलेगा वो लाइन बाय लाइन चलेगा। ठीक है, ठीक है तो अगर जी। लाइन नंबर 23 फिर 24 25 26, ऐसा नहीं होगा कि लाइन 23 के बाद वो डायरेक्ट 26 पे जंप करेगा। तो कोड आपका लाइन बाय लाइन चलेगा। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि ये लाइन नंबर 24 वाला प्रिंट ना हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन आपको प्रिंट नहीं करनी, ज़रा कमिट आउट करना लाइन नंबर 24। अब मुझे बताएं क्या होगा अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि लाइन हमेशा कोड हमेशा लाइन बाय लाइन चलेगा, तो पढ़ के क्या ना समझ में आता है आपको? लाइन नंबर 25 चलेगी, 24 नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं प्रिंट में क्या होगा? लाइन आई एम नंबर टीचिंग 20। पाइथन। हाँ, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि कोड लाइन बाय लाइन चला। पहले जब हम थे लाइन नंबर 23 पे, उस वक्त लाइन नंबर 23 पे जो मैसेज है उसकी वैल्यू क्या थी? आई एम टेकिंग क्लास। लेकिन कोड जब नेक्स्ट लाइन पे जाता है तो उस वक्त जो मैसेज का वेरिएबल है वो अपडेट हो जाता है। ऐसा ही है ना? अब ये यहाँ पे जो वेरिएबल पहले अपडेट हो रहा है, अब अपडेट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या है करंट? आई एम टीचिंग पाइथन। अब आप लाइन नंबर 25 के बाद पाइथन। कभी भी, हाँ आप लाइन नंबर 25 के बाद आप कभी भी प्रिंट करवाएंगे मैसेज को तो आपको यही वाला मिलेगा, आई एम टीचिंग पाइथन। हाँ, लेकिन लाइन नंबर 25 से पहले अब जितनी भी दफ़ा प्रिंट करवाएंगे आपको क्या मिलेगा? आई एम लाइन टेकिंग नंबर क्लास। 25। हाँ, लाइन आई नंबर एम टेकिंग 25 से क्लास। पहले आई एम टेकिंग क्लास। क्योंकि उस जब तक हम, आप ये देखें कि जब तक वो लाइन नंबर 25 तक नहीं पहुंचता उस वक्त तक मैसेज के अंदर पड़ा हुआ होगा आई एम टेकिंग क्लास। जैसे ही उसने लाइन नंबर 25 आपकी क्रॉस की, मतलब आपके कोड ने रीड कर ली, अब आपका जो वेरिएबल है वो अपडेट हो गया। अब आपके पास हमेशा अपडेटेड वैल्यू मिलेगी जो भी लास्ट आपने यूज़ की थी, लेट्स से हमारे केस में लाइन नंबर 25। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पाइथन या कोई भी लैंग्वेज हो उसमें कोड लाइन बाय लाइन ही चलता है। तो बस आप अपने माइंड के अंदर इसको ड्राई रन करें कि अच्छा इस वक्त लाइन नंबर 23 पे ये वैल्यू थी, अब लाइन नंबर 25 पे हमने वापस अपडेट कर दी, तो डेफिनेटली लास्ट जो अपडेटेड वैल्यू है वही अपडेट करवा देंगे। ठीक है अच्छा, इसके एक सही एग्जाम्पल सही। मैं और दूंगा। मैं सर जी, आपको एक और कहता चीज हूँ, मैंने पूछ एक चीज मैंने पूछनी सॉरी, थी, वो आपने जिस तरह कहा कि लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है, ऑब्वियसली पहले मैसेज के अंदर आई एम टेकिंग क्लास स्टोर हुआ होगा, उसके बाद दोबारा फिर आई एम टीचिंग पाइथन स्टोर हुआ है। इज देयर एनी मेथड या फिर कोई फंक्शन वगैरह के आप हिस्ट्री से पुराने वाला जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो रिट्रीव कर सकें?
नहीं, वो आगे ऐसा छोड़ के नहीं हम है। देखेंगे जो ना। अपडेटेड वेरिएबल है वही आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, फिर जहाँ बाकी ठीक आपने है। अपडेट मेथड्स कर दिया ना, बहुत सारे हैं। हम्म, सर आप कंटिन्यू जी जी, करें हम मैं। बोले 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 हम अच्छा, जहाँ आपने वैल्यू अपडेट कर दी ना, उसके बाद तो अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी आपको हमेशा। उससे पहले आपने जो प्रीवियस आपकी वैल्यू थी ना, वो मिलती रहेगी। लाइक हमारे पास 23 के अंदर आई एम टेकिंग क्लास है, लाइन नंबर, ठीक है। हम्म, अब लाइन नंबर 25 से पहले मैं जहां भी मैसेज को कॉल करूंगा, वहां पे मेरे को सिर्फ यही वाली लाइन मिलेगी। और लाइन नंबर 25 में मैंने इसकी वैल्यू अपडेट करी। अब मैं जहां पे भी लाइन नंबर 25 के बाद जहां पे भी मैसेज को प्रिंट करवाऊंगा, मेरे को आई एम टीचिंग पाइथन ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक चीज आपने यहाँ पे नोट करी कि यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन यूज की हुई। अच्छा, ये डॉट टाइटल वाला हमारे पास आ गया मेथड। उसके बाद नेम टू के बाद अपर और लोअर, ये सारे हमने मेथड देख लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, बाईसाइकिल डॉट पी। अब एक चीज नई टाइप आई। यहाँ तक तो सबको एक क्लियर है मिनट ना? हमजा, जी सर। एक मिनट हमजा, मैं जी सर। आप लोगों का ना जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना, साथ साथ में कुछ लिंक्स भी शेयर कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड, ठीक है। चैट के अंदर, तो वो भी देखते रहिएगा, आप सेव कर लीजिएगा, फिर सब से देखिएगा क्लास के बाद। चलो आगे चलते हैं जी हमजा। अच्छा, अब एक टाइप और आती है हमारे पास। सर लिस्ट पहले इंटीजर करा लें या फिर डायरेक्ट चैप्टर 3 पर रहना हो सर? अच्छा, चले हम अभी रेपो के हिसाब से चलते हैं, फिर तो भी देखते हैं। चले, मैं कहता हूँ मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, यानी मल्टीपल नेम, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, हर नेम का अलग अलग बनाऊँ। ये लाइक मल्टीपल स्टूडेंट्स है, मैंने कहा स्टूडेंट वन का एक वेरिएबल बनाया, टाइप हो गई str, इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया हमसा, ठीक है। फिर मैंने स्टूडेंट 2 का वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसकी टाइप हो गई str स्ट्रिंग। फिर मैंने इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दिया ली, ठीक है। फिर मैंने स्टूडेंट 3 बनाया, ठीक है, इसकी टाइप हो गई स्ट्रिंग, वैल्यू हो गई अहमद, ठीक है। अब मेरे पास मल्टीपल समझे स्टूडेंट। अब मैं क्या सबका अलग अलग एक वेरिएबल बनाऊं? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इन सबको एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकूं? कोई बताएगा या किसी को पता हो? एरे में स्टोर कर सकते हैं आई गेस। ओके, एरे में स्टोर कर सकते हैं, परफेक्ट जी। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास होते हैं एरेज, ठीक है। एरेज क्या होते हैं, आप मल्टीपल सेम टाइप की वैल्यूज एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन के अंदर एरेज नहीं होते। पाइथन में एरे नहीं होते। पाइथन में क्या होता है, कौन बताएगा? सर लिस्ट टाइप हमें होती है, लिस्ट उसमें पता है स्टोर इसकी। कर सकते हैं। पाइथन के अंदर लिस्ट होती है होते लिस्ट। हैं। लिस्ट पाइथन के टाइप अंदर होती लिस्ट है लिस्ट। डेटा टाइप। हाँ, लिस्ट टाइप होती है। अब मैं बजाय इसका हर स्टूडेंट का अलग अलग वेरिएबल बनाऊं, मैं एक जनरल वो बनाता हूँ वेरिएबल, मैं कहता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इसकी टाइप हो गई लिस्ट। अच्छा, लिस्ट का एल कैपिटल होगा। और अच्छा, इससे पहले हमें करना पड़ेगा लिस्ट को इम्पोर्ट। इम्पोर्ट हम कैसे करेंगे, हम कहते हैं फ्रॉम टाइपिंग। अच्छा, ये चीज़ हम आगे चल के देखेंगे, ये इम्पोर्ट क्या चीज़ है। आपको मॉड्यूल्स तो पता है ना, टाइपस्क्रिप्ट में आपने पढ़े होंगे, ठीक है। मैंने लिस्ट टाइप को टाइपिंग की लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लिया, सिंपल इस लाइन का मतलब ये, ठीक है। अब मैं कहता हूँ स्टूडेंट, टाइप होगी लिस्ट, ठीक है। और मैं अच्छा स्क्वायर ब्रेसेस लगा के अब मैं लिस्ट की भी टाइप बताऊंगा कि लिस्ट के अंदर किस टाइप की वैल्यूज आएंगी। मैं कहता हूँ कि भाई लिस्ट के अंदर सारी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी स्ट्रिंग टाइप होंगी। अब मैं वैल्यूज देता हूँ। अब लिस्ट की पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मेरे पास सारी वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप की होंगी, तो स्ट्रिंग की पहचान क्या है,
कोटेशन, मैंने डबल कोटेशन यूज करी। अब मैं यहाँ पे, अब क्योंकि मीनिंगफुल नाम मैंने रखा स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम ही लिखूंगा। अच्छा, नाम में चेंज कर लेता हूँ, स्टूडेंट्स नेम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मीनिंगफुल रहे। मैं कहता हूँ फर्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास हमजा, सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास है अली, थर्ड स्टूडेंट हमारे पास है अहमद, फोर्थ स्टूडेंट हमारे पास है हसान, ठीक है। ये हमारे पास अभी 4 स्टूडेंट का डेटा है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट, प्रिंट में क्या लिखूँ, स्टूडेंट नेम, ठीक है। आता हूँ टर्मिनल पे, मैं लिखता हूँ पाइथन क्लास 01.py। पाइथन की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, क्लास की स्पेलिंग गलत है, फाइल का नाम। देख रहे हैं, इसने मेरे पास टर्मिनल पे सेम मेरे को लिस्ट एज इट इज प्रिंट करवा दी। हमजा कॉमा अली कॉमा अहमद कॉमा हसन। अच्छा, लिस्ट के अंदर ये जो कहलाते हैं ना, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, लिस्ट के एलिमेंट, आइटम कह लें या एलिमेंट्स कह लें, ये सारे रहते हैं कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड सारे एलिमेंट्स आपके आएंगे। अच्छा, इसने मेरे को पूरी की पूरी लिस्ट उठा के प्रिंट करा दी। अच्छा, अब मैं क्या करूं भाई, मैं चाह रहा हूँ मेरे पास टर्मिनल पे आए सिर्फ हमजा। मैं अभी हमजा के साथ काम करना चाह रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ टर्मिनल पे आए हमजा, मैं क्या करूँ, कोई बताना चाहेगा? तो इंडेक्स नंबर 0 कर दें। सर इंडेक्स नंबर इंडेक्स, करेंगे हम। अच्छा, ये इंडेक्स नंबर क्या होता है? सर सर इंडेक्स नंबर ये जैसे हमजा है 0, अली 1, अहमद 2 और हसाम का 3। सही है। एलिमेंट को उसके एक्सेस बाद करने सर के लिए हमारे पास ये इंडेक्स लोकेशन नंबर 0 से शुरू होता है लिस्ट में, इसलिए हम 0 लिखेंगे इसमें। स्टूडेंट नेम डॉट जीरो या फिर स्टूडेंट नेम ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो। ठीक है, स्टूडेंट सेकंड नेम वाला आपने उसका सही बताया, ब्रैकेट लगा के फिर जीरो लिखेंगे। स्टूडेंट नेम स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम पास करेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है, 0। अच्छा, अब इंडेक्सिंग कैसी होती है, कोई भी लिस्ट, ठीक है, कोई भी लिस्ट, उसके अंदर आपको जब भी कोई एलिमेंट एक्सपेक्ट करना होता है ना, तो उसकी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग कैसी होती है, देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आपको करके दिखाता हूँ। इंडेक्सिंग कैसी होती है, लाइक आपकी, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये है इसका इंडेक्स नंबर, हमजा का इंडेक्स नंबर 0, ठीक है, अली का इंडेक्स नंबर 1, अहमद का इंडेक्स नंबर 2 और हसान का इंडेक्स नंबर 3। अच्छा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज हो, लाइक टाइपस्क्रिप्ट में, पाइथन के अंदर आपके लिस्ट है, इसके अंदर आपकी इंडेक्सिंग होती है। अब इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट जाती है, जहाँ तक आपकी लिस्ट जा रही है, लिस्ट की लेंथ तक, ठीक है। अब एक लिस्ट यानी एक इंडेक्सिंग और होती है सिर्फ पाइथन के अंदर, वो कैसे होती है, देखिए, पाइथन के अंदर एक तो होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो जाती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग जो जाती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, लाइक। अच्छा, अब क्योंकि 0 तो हमारे पास स्टार्टिंग में आ गया, तो अब हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, माइनस से। अब हसान का इंडेक्स होगा -1, ठीक है, और अहमद का इंडेक्स होगा -2, अली का इंडेक्स होगा -3, हमजा का इंडेक्स होगा -4, ठीक है। ये हो गई हमारी एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग। अच्छा, अब मैं इन दोनों तरीकों में से किसी भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं कोई सी भी इंडेक्सिंग यूज करूँ, मेरा काम हो जाएगा। अभी जैसे मैंने पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू हमजा को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने स्टूडेंट्स नेम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसका इंडेक्स नंबर अभी पॉजिटिव वाला दिया 0, ठीक है, ये रहा। अच्छा, अब मैं जब इसको रन करूंगा तो मेरे पास कंसोल के अंदर आएगा, क्या आएगा, एनीवन? सबसे पहले तो मेरे पास आएगी पूरी की पूरी हमजा। लिस्ट, लाइन नंबर 38। सबसे पहले तो पहले मेरे पास आएगी पूरी लिस्ट, लाइन नंबर 38,
उसके बाद मेरे पास आएगा स्टूडेंट नेम्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट होके जीरो इंडेक्स पे जो भी होगा, लाइक यहाँ पे हमजा है तो हमजा आएगा। ठीक है, 2 लाइन्स मेरे पास प्रिंट होंगी, देख रहे हैं? ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास प्रिंट हो हसान। अच्छा, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग में, याद है इसको -1 दूंगा तो अब क्या प्रिंट होगा, कौन बताएगा? देखें, हसान। प्रिंट करिए। और हसान ही होगा। सबसे सबसे पहले हमारी लाइन नंबर 38 लाइन बाय लाइन चल रही है ना, लाइन नंबर 38 पूरी लिस्ट। उसके बाद लाइन नंबर 39 जीरो इंडेक्सिंग पे हमजा। फिर लाइन नंबर 40 के अंदर -1 पे हमारे पास क्या है, हसान। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज हमारी आ गई। ठीक है, हम अच्छा देखते इसमें सर, हैं जी। हेलो सर, अगर हम स्टूडेंट हेलो, नेम बोले। को प्रिंट ना करवाना चाहें, कंप्लीट लिस्ट को अगर ना करवाना चाहें हम प्रिंट, तो उसके बिना भी इंडेक्स नंबर से हो सकता है प्रिंट? बिल्कुल हो सकता है, देखें मैंने जैसे हटा कि दिए लाइन लाइन, नंबर 38 है वो हम मैंने रिमूव कर दी लाइन नंबर जी 38, मेरे को नीड नहीं है। मैं कोई भी इंडेक्स नंबर दूंगा तो वो इंडेक्स आ जाएगा, देख रहे हैं? ओके सर, ऑल राइट। लिस्ट, ओके, वो सर लिस्ट ये मैंने वेरिएबल लाइन नंबर 38, सॉरी, ये वेरिएबल नेम डॉट के साथ भी एक्सेसिबल है कि सिर्फ ये स्क्वायर ब्रैकेट से? सिर्फ इस कर दे। अच्छा। ठीक है, यहाँ आप पे कह मैं रहे हैं कुछ कि चीज़ें डॉट के क्लियर साथ। कर। जी हम एक मिनट देना हमसे। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने एक डेटा टाइप देखी थी जो थी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, देखते ही कोड में? और ये हमने उसमें लिखे हुए हैं ना, कोटेशन मार्क। डबल कोट के साथ होता है गैस, इस वजह से। फिर ये इन्वर्टेड कॉमास जो लगे एग्जैक्टली, हैं। एग्जैक्टली, मैं सिंगल कोट हो या डबल कोट्स के अंदर कुछ भी मौजूद होगा वो हमारे पास स्ट्रिंग है। ये क्लियर है? जी। ठीक है। अगर यही वाला काम जो अगर हम देखें लाइन 36 पे, अगर मैं ये जो भी लिखा हुआ है वॉट एवर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में ले जाऊं तो क्या होगा? हमजा एक मिनट के लिए स्ट्रिंग में लेना इसको, लाइन लाइन नंबर नंबर 39 36 पे, को, लाइन नंबर 36 लाइन स्क्वायर ब्रैकेट्स को स्ट्रिंग में लेना। ठीक है, अब मुझे बताएं ये क्या है आपके केस में? ये सिंगल कोट में ले लो इसको, हाँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सर ये एक ही स्ट्रिंग होगी या वेरी ही रहेगी? हाँ, तो ये बिल्कुल स्ट्रिंग सही मान कहा, लेगी। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, क्लियर है आपको, वेरी गुड। तो जो भी सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर है वो हमारे केस में स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं लिस्ट। लिस्ट की पहचान क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। यानी अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारे पास होगी लिस्ट। ये क्लियर है? इसकी पहचान क्लियर है बता सर। रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, क्लियर, जी वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं ये इसकी लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी हमें? ये काम अगर सर वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद थे, पहले स्ट्रिंग मौजूद था, तो फिर हम भाई, सर स्ट्रिंग ज्यादा को डेटा को मल्टीपल स्टोर करने के वेरिएबल लिए, से बचने के लिए। ज्यादा मोर देन वन ज्यादा वैल्यू को डेटा को स्टोर लेने करने के के लिए। डेटा स्टोर करने के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे ये बताएं अगर इसी को अगर हम थोड़ी देर के लिए स्ट्रिंग की शक्ल में होता तो ये कैसे होता? स्टूडेंट 1 हमजा, स्टूडेंट 2 अली, स्टूडेंट 3 अहमद, स्टूडेंट 4 हसन। अब मुझे ये बताएं कि आपको मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। नेम याद रखना कितना मुश्किल होता, ऐसा है? जी सही है। सर। जी। ठीक है ना? तो जब जहाँ पे लिस्ट का काम आ जाता है, जहाँ पे ज़्यादा डेटा आ जाता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लिस्ट, और एक और चीज़ है वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं लिस्ट को, जैसे तो मेरा अब एक देखें सवाल कितना है आसान हो जो, गया। हम्म, सॉरी, पूछ सकते हो सवाल? जी बोलिए बोलिए। सर ये जो हमारी इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव में ये जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? नहीं, नेगेटिव जीरो, जीरो माइनस जीरो नहीं होता ना, ठीक है। और ये पाइथन का हम्म। पैटर्न है, और ये पहले से ही चल रहा है, ठीक है। ये हमारे हाथ में भी नहीं होता, लेकिन एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि माइनस जीरो नहीं होता। चलें, अब हम आते हैं ठीक लिस्ट है। को देख रहे थे। तो अब देखें अब कितना आसान हो गया कि हमने स्टूडेंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने लिस्ट बनाई, और ये पता कैसे चलेगा कि ये जो वैल्यूज हैं, एक एक इंडेक्स या दूसरा इंडेक्स, या एक आइटम या दूसरा आइटम, इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? कॉमा सेपरेट। सर कॉमा। कॉमा सेपरेटेड, बिल्कुल सही कहा। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
ये कॉमा सेपरेटेड ही होगा, मतलब इसकी डेटा टाइप अंदर कुछ भी हो सकती है। अभी हमने इसको स्पेसिफिक बताया हुआ लाइन नंबर 36 के अंदर, स्टूडेंट्स नेम कॉलन लिस्ट, उसके बाद हमने बताया एरे, ठीक है, लिस्ट बताइए, सॉरी लिस्ट टाइप बताइए, और लिस्ट टाइप के अंदर हम स्पेसिफिक बता रहे हैं कि इस लिस्ट टाइप के अंदर भी जो डेटा होगा वो कौन सी डेटा टाइप का डेटा होगा। अभी हमने वेरी स्पेसिफिक बताया हुआ कौन सा, स्ट्रिंग, और हमने अगर आप देखें कॉमा सेपरेटेड सारे के सारे स्ट्रिंग्स ही हमने इसको दिए हुए, ऐसा है जी सर। क्लियर। और लिस्ट में आपको पता है कि हर आइटम किसी ना किसी इंडेक्स पे मौजूद होगा। अच्छा, एक और काम करना, लाइन नंबर 36 पे हसन के बाद कॉमा सेपरेटेड करके एक एम्प्टी स्ट्रिंग देना। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर हमने इसको सिंगल कोड में रैप क्यों किया? मैं सिर्फ लिस्ट को समझाने की बात कर रहा था, ये समझाने के लिए कि अगर ये सिंगल कोड के अंदर अगर आपको ये कोड इस तरीके से नजर आएगा तो इसकी डेटा टाइप क्या है। स्ट्रिंग वो तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। जी एग्जैक्टली, नहीं 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 नहीं, वो स्ट्रिंग इज अ डिफरेंट थिंग। वो आप बता रहे कि स्ट्रिंग के अंदर जो आइटम है, यानी सॉरी लिस्ट के अंदर जो आइटम होंगे उसकी डेटा वो टाइप बता स्ट्रिंग रहे हैं आप। होगा। अब हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो ये लिस्ट जो तो आपको बाद में बता दिया कि हाँ हमने ये लगाया, लिस्ट बन स्क्वायर ब्रैकेट। जी सॉरी, सर ये जो बाद में हमने इसको लगाया वो नहीं समझ में आया। सिंगल कोड जो लगाया वो था सिर्फ हमने, लिस्ट पे वो सिंगल कोड मैंने जो लगाया। वो सिर्फ आप लोगों को वो सिर्फ समझाने के लिए बताया था, एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आपको कोड के अंदर सिंगल कोड के अंदर भी अगर लिस्ट मिल जाएगी तो इट डजंट मीन कि ये लिस्ट है। अगर सिंगल कोड के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है, ओके, ठीक है। हाँ, अगर स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से नजर आ रहा है आपको तो दैट्स मीन कि ये हम लिस्ट यूज कर रहे हैं। अब मैं ये ओके बताने का मकसद क्या है लिस्ट और स्ट्रिंग, क्योंकि लिस्ट के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट है और स्ट्रिंग के मेथड्स डिफरेंट है। अगर ये डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी तो उसके मेथड्स डिफरेंट होंगे, और जब ये लिस्ट होगा तो इसके मेथड्स डिफरेंट होंगे, वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अब ये कॉमा सेपरेटेड करके मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे दिया है, तो क्या ये किसी ना किसी इंडेक्स पे होगा? इसके बाद एक और कुछ दे दो वैल्यू, होगा सर, होगा। 400। होगा? होगा। बिल्कुल सही कहा, होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू अगर नहीं भी है, अगर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे दिया तो इट डजंट मीन कि ये खाली होगा। ये आप इंडेक्स पे इसने अपनी जगह ऑक्यूपाइड की हुई है। हाँ, अभी उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, इट्स एम्प्टी, बट इसने ऑक्यूपाइड की हुई है, ठीक है। क्लियर है ये? जी हमजा, क्लियर प्लीज सर। आगे कंटिन्यू करें। ओके एक्सक्यूज मी सर, एक बात पूछनी थी, ये इंपोर्ट लिस्ट करना जरूरी है सर? बिल्कुल, जब भी आप लिस्ट की अच्छा, टाइप मैं यूज बता देता करेंगे हूँ तो ये, टाइप हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इंपोर्ट यूज करना अगर आप मुझसे पूछें पाइथन के अंदर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बगैर क्या मैं ये काम नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, लेकिन यहाँ पे हम टाइपिंग्स को यूज क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? हर हमने डेटा क्लास टाइप को फर्स्ट स्पेसिफाई क्लास में इस भी करने हमने के फ्यूचर लिए। में डिस्कस एलिमेंट्स तो बैठने के तो टाइपिंग डेटा टाइप के लिए। फिक्स डेटा टाइप बिल्कुल, रहेगी, कोई हम भी वेरिएबल स्ट्रांगली नहीं है। हम एग्जैक्टली हम स्ट्रांगली इसको डेटा टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं। पाइथन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम टाइपिंग्स के साथ चलें, टाइपिंग्स के बगैर भी चल सकते हैं, लेकिन फिर वो आपका जो वेरिएबल हो गया वो डायनामिक हो गया। अगर आप ये बताएं, अगर आप मल्टीपल टीम मतलब मल्टीपल टीम मेंबर्स आपके साथ एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये स्टूडेंट नेम आपको पता है ये लिस्ट है, लेकिन किसी और को नहीं पता ये लिस्ट है, उसने अगर यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया तो क्या होगा? कोड क्रैश हो जाएगा आपका, ये सारी फंक्शनैलिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने डिफाइन करके फायदा ये हो गया कि अब सब जितनी भी टीम मेंबर यूज करेंगे उसको ये पता है कि ये स्टूडेंट नेम, क्योंकि हमने इधर स्ट्रांगली डिफाइन किया हुआ है लाइन नंबर 36 पे, स्टूडेंट्स नेम कॉलन लिस्ट, वो भी कौन सी? स्ट्रिंग की लिस्ट। स्ट्रिंग टाइप, तो ये वेरी स्पेसिफिक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, सर ने यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखवाई थी, ठीक है, इसने भी एक जगह स्टोर करी है। अच्छा, अब अगर हम देखें, अच्छा देखें, आपने माइनस की इंडेक्सिंग यहाँ पे क्यों आई? सवाल ये है, आप तो देखो, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं लिस्ट में देखूं मेरा फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स नंबर, ओ सॉरी वैल्यू क्या है, ठीक है, एलिमेंट क्या है। आपने स्टार्ट तो आपको सबको पता है जीरो इंडेक्स से होता है, आपने स्टूडेंट नेम जीरो करके इसका इनिशियल देख लिया कि कहाँ से स्टार्ट होगी। अब एंड नहीं पता आपका, एंड में कौन सी वैल्यू पड़ी, ठीक है, वो आप -1 करके से लास्ट वैल्यू देख सकते हैं। अच्छा, पहले जब मैंने -1 किया था तो उसके बिहाफ पे आ रहा था हसन,
अब जब मैंने -1 किया है तो अब यहाँ पे क्या आएगा, कोई बताएगा? एनीवन? यूसुफ ठीक है, 0 पे हमजा है और -1 पे यूसुफ। ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट के भी कुछ मेथड्स होते हैं, पहले रेपो में देखते हैं कौन कौन से मेथड उन्होंने यूज करें। ठीक है, बाईसाइकिल डॉट पी वाई। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लाइक हमारे पास सारे नेम स्मॉल में, ऑल स्मॉल। ठीक है, अब ये चाह रहे हैं इसको कैपिटलाइज कर ले, टाइटल के सॉरी इसको टाइटल कर ले। तो वो टाइटल कैसे करते हैं, अभी हमने स्ट्रिंग का मेथड देखा। अब क्योंकि ये नेम हमका, ठीक है, एक एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसके ऊपर हम स्ट्रिंग के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं और इस पूरी लिस्ट के ऊपर हम लिस्ट के मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? अब अगर देखें, मैंने किया इंडेक्स नंबर 0 डॉट टाइटल, ठीक है, -1 डॉट अपर। अब मैं जब इसको रन करता हूँ, देखें, इसने हमजा को कर दिया टाइटल केस, यूसुफ को कर दिया अपर केस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? सर टाइटल केस में दोबारा समझाएं। अच्छा, अब सिंपल, आपका ये जो लिस्ट में एलिमेंट्स हैं कॉमा सेपरेटेड, ये सारे इनकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं इनके ऊपर स्ट्रिंग टाइप का मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स है वो मैं इन पे अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे ही है ना, जो भी हमने अप्लाई कर। जी सर। ठीक है, तो एक्स नंबर 0 टाइप कर दो, एक्स नंबर 2 पे उसको आप इसको, ठीक है, कि मैंने जब मैं इसको प्रिंट करा तो इंडेक्स 0 पे जो भी होगा वो टाइटल केस हो जाएगा, इंडेक्स -1 पे जो भी होगा वो अपर केस हो जाएगा। ठीक है। सही है सर। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, इंडेक्स 4 पे और इंडेक्स -2 पे, इसके अंदर कोई वैल्यू आके स्टोर हो जाए। अब क्योंकि ये खाली है, इसमें मैं वैल्यू कैसे ऐड करूँ, कोई बताएगा? पॉप करके जा। एनीवन? इंसर्ट से सर। सर वैल्यू असाइन कर देंगे उस इंडेक्स को टारगेट करके। बिल्कुल सब, हम इसको असाइनिंग ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू असाइन कर देंगे। असाइन कैसे करेंगे, लिस्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट नेम। ठीक है। अच्छा, अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 4 पे। ठीक है, हम यूज करते हैं ये असाइन ऑपरेटर। ठीक है, असाइन ऑपरेटर के थ्रू हम इसको वैल्यू असाइन कर देंगे। भाई हम कह रहे हैं इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर स्टूडेंट लिस्ट नेम्स के अंदर जो भी है, अब क्योंकि वो एम्प्टी है, अगर यहाँ पे कोई और नेम होता ना, ये उसको भी रिप्लेस कर देता अभी अपडेटेड वैल्यू से। मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई इंडेक्स नंबर 4 पे से आप रिप्लेस कर दो और यहाँ पे आप डाल दो अच्छा, इस पॉइंट का नाम भी याद नहीं आ रहे, असलम। ठीक है, आप इंडेक्स नंबर 4 पे असलम को ऐड कर दो। अब मैं इस लाइन से पहले एक प्रिंट कराता हूँ। मैंने कहा इंडेक्स नंबर 4, ठीक है, तो आप अपर केस में प्रिंट कराओ और इस लाइन के बाद मैं बाकी प्रीवियस को कमेंट कर देता हूँ। इंडेक्स नंबर 4 मेरे को यहाँ पे सिंपल ओरिजिनल इंडेक्स नंबर 4, मैं इन सबको, इन दोनों लाइन को करता हूँ कमेंट। ठीक है, अब बताइएगा क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिफोर एंड देन आफ्टर। ठीक है, ताकि पता रहे कौन सा बिफोर है कौन सा आफ्टर। अच्छा, इसको मैं रन अच्छा, इसको रन करने से पहले आप लोग कोशिश करें, नहीं एक मिनट, रन करने से पहले है ना, आप कोड को अपने पढ़, ये मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, आप अपने कोड को पढ़ के है ना खुद से
अपने माइंड के अंदर है ना कोड को रन कर रहे हैं, इसको कहते हैं ड्राई रन करना कोड ना माइंड में। तो आप अपने ड्राई रन करें कोड को माइंड के अंदर कि लाइन नंबर 41 पे क्या होगा, फिर 42 पे क्या होगा, फिर 43 पे क्या होगा। ये कोड को पढ़ने का तरीका है, मतलब आप लाइन बाय लाइन चल रहे हैं ना, तो आपको पता है कि यार ये ऊपर लिस्ट दी हुई है, तो लाइन नंबर 41 पे क्या होगा, 42 पे क्या होगा, 43 पे क्या होगा। तो माइंड के अंदर इस कोड को अपने रन करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर कोई रन कर लिया ड्राई रन तो मेरे को बताइए क्या लाइन प्रिंट नंबर होगा। 41 में तो अनडिफाइंड आ जाएगा, उसमें है ही कुछ नहीं। ओके 43 में उसका नाम आ जाएगा। सर लाइन नंबर 41 में बिफोर प्रिंट होगा, स्टूडेंट का नेम नहीं आएगा। लाइन नंबर 42 में असलम आएगा, प्रिंट होगा। और फिर लाइन नंबर अच्छा 43 में आफ्टर प्रिंट होके फिर स्टूडेंट का नेम आएगा, जो नंबर 4 पे है, जो हमने अभी किया असलम। ठीक है, आप कह रही हैं लाइन नंबर 41 के अंदर सिर्फ बिफोर आएगा, लाइन नंबर 42 के अंदर जी असलम आएगा, लाइन नंबर जी 43 के अंदर आफ्टर और असलम आएगा, ऐसे ही। जी यस सर। अच्छा, टर्मिनल के अंदर एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने कोई चीज शो करनी हो वो प्रिंट के फंक्शन के थ्रू प्रिंट हो। ठीक है, अब जहां जहां प्रिंट का फंक्शन यूज होगा और जिस जिस के साथ प्रिंट का फंक्शन यूज होगा वो सारी चीजें मेरे पास टर्मिनल पे आ जाएंगी। अब आप लाइन नंबर 42 के अंदर देखें, मैंने कोई प्रिंट का फंक्शन नहीं लगाया। इट्स मीन कि ये लाइन मेरे को टर्मिनल पे शो नहीं होगी, सिर्फ लाइन नंबर 41 बिफोर, लाइन नंबर 43, अच्छा लाइन नंबर 42 में ये वैल्यू अपडेट कर देगा, फिर उसके बाद लाइन नंबर 43 के अंदर आफ्टर और जो वैल्यू अपडेट हुई है वो आएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये वाली लाइन चली हमारी 38। ठीक है, पूरी लिस्ट आ गई। अच्छा, ये हमारी बिफोर वाली लिस्ट। उसके बाद हमारे पास बिफोर आया, बट बिफोर क्योंकि हमारे पास एम्प्टी था एलिमेंट, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आया। देन उसके बाद आ गया आफ्टर, आफ्टर के बाद वैल्यू अपडेट हो गई थी। अब मैं जहां कहीं भी ये लिस्ट को यूज करूंगा, आप देखें, मैं कहता हूँ प्रिंट स्टूडेंट्स नेम सिंपल। अब मेरे पास लिस्ट में इंडेक्स नंबर 4 पे अपडेटेड वैल्यू होगी। देख रहे हैं, ये हमारी बिफोर लिस्ट है, ये आफ्टर लिस्ट। सही है, तो एक सेकंड से आप ये मुझे बात क्लियर हुई आप तो एक सेकंड पूछें। सर, लाइन में जब वो 41 पे आएगा, उसमें 4 नंबर उसमें कुछ नहीं था, एम्प्टी था, वो उसे अनडिफाइंड नहीं करेगा। नहीं, अनडिफाइंड नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग है कुछ भी लेकिन नहीं। उसमें है कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी है ना, नहीं, स्पेस दी, स्पेस में घेरी हुई है, लेकिन कुछ हमने शो नहीं हो उसको रहा। डिक्लेयर तो किया हुआ है ना, अब हमने वो उसको तो खाली डिक्लेयर किया स्पेस हुआ ही है। जगह, वो तो खाली जगह ही था। अनडिफाइंड जी आपका जी। उस सूरत में आएगा। ठीक है, एक मिनट में एक चीज बताता हूँ, इस टॉपिक से हटता हूँ, अनडिफाइंड तो मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ नेम, ठीक है, टाइप एसटीआर, बस इतनी मैंने लिख के छोड़ दी। ठीक है, अभी मैंने इसकी वैल्यू असाइन नहीं करी। अब मैं कहता हूँ प्रिंट नेम। अब मैं जब इसको और टर्मिनल पे प्रिंट करूंगा, अब ये मेरे को अनडिफाइंड देगा। देख रहे हैं। अच्छा, ये पुरानी लाइन में कमेंट करता हूँ, देख रहे हैं एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर आ गया। तो इस पॉइंट पे ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू इसकी असाइन नहीं करी हुई। अगर मैं इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दूं तो अब ये एरर चले जाएगा। ठीक है, भाई इसको वैल्यू तो असाइन हुई हुई है, बट वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ नहीं। वो देख रहा है भाई मेरे पास स्ट्रिंग तो आ गया, अब स्ट्रिंग के अंदर उसको कुछ मिले या ना मिले इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है सर, ओके, क्लियर है, आगे चलें। ओके, ठीक है, हमारे पास लिस्ट हो गई, लिस्ट की इंडेक्सिंग हो गई, लिस्ट में वैल्यू कैसे अपडेट होती है वो हो गई। अब लिस्ट के थोड़े से हम मेथड देख लेते हैं। आप फर्ज करें, क्या करें, इन सबको मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, अब फर्ज करें एक केस है मेरे पास, तो मैं यहाँ से ये 3 नेम्स हटा देता हूँ, या ये नेम। ठीक है, ये कुछ नेम्स हैं जो मैंने रिमूव कर दिए। हमारे पास 3 है, तो मैं यहाँ पे सारा
ठीक है, अच्छा, तो अभी इंडेक्स हमने इस क्लास के अंदर यही सारी चीज़ें देखी कि लिस्ट के अंदर वैल्यूज होती हैं, आइटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम रीड किस तरह करते हैं, इंडेक्स की मदद इंडेक्स से, के ऐसा ही है। अभी हमने जो देखा, अभी हमने रीड किया इंडेक्स की मदद से, क्या हमने अपडेट भी किया किसी को इंडेक्स की मदद से? अपडेट सही किए सर, नहीं बिल्कुल तो हो अपडेट किया। सकता है सर। है ना, रीड भी किया और अपडेट भी किया, बिल्कुल क्लियर है, जबरदस्त। चले, ठीक है, अब फर्ज करें मेरे पास, अभी मेरे पास से 3 स्टूडेंट के नेम है। अब मेरे पास कुछ और स्टूडेंट्स आए, ठीक है। अब मैं उनको इस लिस्ट के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ? मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 0 1 2। अब मैं कहता हूँ इंडेक्स नंबर 3 पे जाके आप ऐड कर दो किसको, अहमद को। तो क्या ये चल जाएगा? एनीवन? सर चल जाएगा, वैल्यू ऐड हो जाएगी। चेक ये कर, चलेगा सर, एरर आया। ये चलेगा। एरर क्या आया? देखिए, एरर पढ़ना सीखें, एरर पढ़ेंगे आपको सारा सोल्यूशन वहीं मिल जाएगा। आउट ऑफ रेंज। एरर में क्या लिखा है, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी आप जो इंडेक्स नंबर 3 बता रहे हैं वो आपकी लिस्ट की रेंज में है ही नहीं। आपकी लिस्ट की रेंज कहाँ है, 0 1 2, ठीक है। 3 आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, सिंपल अल्फाज में। तो अब मैं क्या करूँ कि भाई लिस्ट के अंदर मेरे पास अहमद भी ऐड हो जाए, तो सर उसका बताएगा भी अब मेरे मेथड, मैं क्या-। इंसर्ट मेथड होता है यूज करके। अब लिस्ट के पास हमारे पास आते हैं मेथड। कुछ मेथड देखने का क्या था, एक तो dir का फंक्शन था और एक VS कोड की इंटेलिजेंस। VS कोड की डॉट इंटेलिजेंस क्या है, स्टूडेंट नेम। अब मैं आगे लगाता हूँ डॉट, इसके बाद डॉट जितने भी इसके मेथड होंगे लिस्ट के वो सारे मेरे को शो करेगा। देखो मैंने डॉट लगाया, इंटेलिजेंस आ गया। अब इंटेलिजेंस देखें, पहली अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट, ठीक है। ये है जो मोस्टली यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ मैं आप लिस्ट के लास्ट के अंदर एक नेम ऐड करूँ, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूँ? अपेंड। अपेंड। अपेंड का मेथड क्या करता है, आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू देंगे या कोई भी वेरिएबल देंगे, वो जाके आपकी लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट इंडेक्स के ऊपर ऐड कर देगा, ठीक है। अब लास्ट इंडेक्स आपका यहाँ पे क्या है, 2। वो एक न्यू इंडेक्स बनाएगा 3 का और उसके ऊपर जाके जो भी मैं यहाँ वैल्यू दूंगा वो ऐड कर देगा। अब मैं चाह रहा था मेरे पास ऐड हो जाए अहमद, तो मैंने यहाँ लिखा अहमद, ठीक है। अच्छा, अहमद को मेरे को, क्योंकि अब वो स्ट्रिंग है टेक्स्ट, तो मेरे को स्ट्रिंग में देना होगा। मैंने कहा है स्टूडेंट्स ने डॉट अपेंड करो लिस्ट के लास्ट के अंदर, क्या अपेंड करो, अहमद को। अब मैं रन करूंगा, क्या आएगा मेरे पास टर्मिनल पे? मेरे पास टर्मिनल पे आएगा, लिस्ट आएगी पूरी जिसमें पहले होगा हमजा, सेकंड एलिमेंट अली, हमजा। थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट अहमद। देख रहे हैं, अपेंड हो गया। अब मैं अगर एक और अपेंड का मेथड चलाऊं, ठीक है, मैं कहता हूँ तो देख, अब मैंने दोबारा अपेंड का मेथड चलाया, अब ये सिद्दीक जाके इसके आगे अपेंड होगी। सही है, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर है? सर आगे चलते हैं। मैं, सॉरी, आवाज आपकी ब्रेक हो गई। अगर स्टार्ट में ऐड करना हो जीरो इंडेक्स वाली जगह पे। हम देखते हैं, वो भी देखते हैं। मेथड जो है ना, हम सारे काम कर सकते हैं, जो आपके जहन में काम आ रहा है वो हम लाजमी कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ना करें, ठीक है। इनको मैं नीचे ले जाता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी के इंडेक्स के ऊपर कोई सी भी वैल्यू अपेंड करा दूँ, वो मैं कैसे करूँ? अब इसका कोई बताएगा? अपनी मर्जी की इंडेक्स के सर ऊपर मैं कोई, इंसर्ट का फंक्शन शायद यूज करते तो उसको आप कह रहे हैं, असाइन कर देंगे सर, स्टूडेंट नेम, हाँ, फिर जो क्वेश्चन देंगे उसके बराबर हम उसको असाइन कर देंगे। मतलब आप स्टूडेंट कह रहे हैं नेम मैं इंडेक्स स्टूडेंट्स नेम स्टूडेंट नेम 0 करूँ,
ठीक है, जीरो करे। और हाँ जी, आगे डॉट अपेंड असाइन कर दो, नहीं, ऐसे कह रहे हैं। नहीं सर, असाइन करें इसको, ये पेंट खत्म करें। अपेंड खत्म करूँ? हाँ जी, खत्म ठीक करें, है, अपेंड। असाइन करें, अब असाइन करें। अच्छा, मेरे को वैल्यू को अपडेट नहीं करना। हाँ जी, मैं अगर ऐसे करूंगा ना तो वो हमजा को रिमूव करके अब जो मैं अपडेट वैल्यू दूंगा ना वो अपडेट कर देगा। भाई मैं चाह रहा हूँ मेरी लिस्ट के अंदर हमजा भी रहे, ठीक है, और जीरो इंडेक्स पे कोई दूसरा नेम आके स्टोर हो जाए। वो मैं कैसे करूँ? अभी किसी ने आंसर सर वो दिया था मेरे ख्याल मुझे लगता है कॉलन आप को इंसर्ट, थ्रू किसी तरीके करते हैं। इंसर्ट का मेथड यूज करेंगे। इंसर्ट सर नहीं, से। ये सब मैं आप ठीक है। बिल्कुल सब सही कह रही हैं। हम इंसर्ट का मेथड यूज करें। हम कैसे करेंगे? स्टूडेंट नेम डॉट इंसर्ट, देखें इंसर्ट का इंसर्ट पैरेंथेसिस। अब ये मेरे से दो आर्ग्यूमेंट लेगा। आर्ग्यूमेंट क्या है? कॉमा सेपरेटेड दो वैल्यू लेगा, सिंपल अल्फाज। आर्ग्यूमेंट जब हम फंक्शन पढ़ेंगे हम तब देखेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट ये क्या लेगा? इंडेक्स नंबर, कि भाई आप कौन से इंडेक्स नंबर पे अपेंड करवाना चाह रहे हैं आपकी वैल्यू। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं जीरो इंडेक्स के ऊपर अपनी वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ। दूसरा कॉमा सेपरेटेड अब ये बोलेगा अब आप क्या चीज ऐड करना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि जीरो इंडेक्स पे आप अहमद को ऐड कर दो, ठीक है। जब आप जीरो इंडेक्स पे, अब ये क्या करेगा? ये हमजा अली यूसुफ को धक्का देगा, इंसर्ट का फंक्शन यानी आगे करेगा, और जीरो अब आपका खाली हो गया, अब ये जीरो पे जाके अहमद को रख देगा, ठीक है। समझ आया? ये हमजा अली और यूसुफ इन तीनों नेम्स को आगे करके इन सबसे पहले किसको ऐड करेगा? अहमद को। एक तरीका ये समझ लें कि ये पूरी क्यू को तोड़ के आपकी लाइन को खत्म करके सबसे आगे आप लाइन तोड़ के आते आते लगते हैं। सिंपल इंसर्ट का मेथड ये कर। अब मैं इसको चलाता हूँ, पाइथन, ठीक है, क्लास 01.py, एंटर करा, क्या आएगा? देखें इसने क्या करा? ये इन आ सब को जाएगी आगे और करके जीरो इंडेक्स अहमद। के ऊपर अहमद को ऐड कर दिया, सही है। अच्छा, अब और कौन से मेथड्स हैं? अब हम वो भी देखते हैं, और कौन कौन से मेथड्स हैं। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स नेम डॉट क्लियर का मेथड क्या करेगा? नाम से जाहिर है क्लियर पूरी कर लिस्ट दें। को क्लियर कर, ठीक है, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा। कॉपी को भी हम स्किप करते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं। काउंट का मेथड क्या करेगा? काउंट का मेथड लगा, सिंपल, मैंने स्टूडेंट्स नेम डॉट काउंट करा, और इस पूरे को मैं एक डाल देता हूँ प्रिंट के फंक्शन, ठीक है। मैंने इसको प्रिंट के फंक्शन में डाला ताकि मेरे पास बता दे। नाम से क्या लग रहा है काउंट का फंक्शन क्या करेगा? कि नहीं का। काउंट का फंक्शन आपकी इंडेक्सिंग काउंट आपको बता देगा। अच्छा सही, काउंट का फंक्शन आपके जितने भी सेम एलिमेंट होंगे, लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉमा अली कॉमा अली, सर ये रिपीटेड वैल्यूज को जो है ना बता देता है जिसके अंदर कितनी बिल्कुल, वैल्यू रिपीट। ठीक है। अब ये क्या करेगा? जितने भी रिपीटेड वैल्यूज होंगी जो आप यहाँ पे पास करेंगे, जो यहाँ पास करेंगे, वो जितनी बार भी यूज हो रही हो वो सारी आपको बता देगा। लाइक मैं यहाँ पास कर रहा हूँ अली, ठीक है। अब मेरे पास इस लिस्ट के अंदर अली जितनी बार भी यूज हो रहा होगा, जहां जहां यूज हो रहा होगा, जितनी बार यूज हो रहा होगा, ये मेरे को बता देगा। देखो इसने क्या बताया? अली आपके पास दो बार यूज हो रहा है। अच्छा, इसने दो बार क्यों कहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कॉमा नहीं लगाया, ये मेरी mistake है। मैंने कॉमा लगाया, अब मैं अगेन, अब क्या हो गया? वैल्यू अपडेट हो गई। अली हमारे पास तीन दफा यूज हो रहा है, तीन जगह यूज हो रहा है, और उसके बाद मैंने ये लाइन नंबर 40 भी मेरे पास चल गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि आप काउंट करो हमजा, ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये बता रहा है भाई हमजा आपके पास एक ही बार आ रहा है। अब अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे कैपिटल एच के साथ हमजा, अब क्या करेगा? कौन बताएगा? देखिए रन करा, कोई वैल्यू इसने नहीं क्या कहा? आएगी जीरो। कैपिटल इसने कहा वैल्यू। जीरो। कैपिटल, अच्छा पाइथन केस सेंसिटिव बहुत है, ठीक है। स्मॉल एच है तो ये स्मॉल एच लेगा, कैपिटल एच है तो कैपिटल एच लेगा। इसने देखा कि भाई स्मॉल एच के साथ हमजा एक बार है,
मैंने बट यहाँ पे क्या पास करा, कैपिटल ए के साथ। तो इसने देखा कि ये पूरी लिस्ट मेरी चेक करी, कहीं पे भी कैपिटल ए के साथ हमजा नहीं है। इसने बोला कि भाई 0 टाइम यूज हो रहा है। ठीक है, दो मेथड जो हो गए। अब नेक्स्ट मेथड हम और देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, एक, मैं पहले मेथड देख लेता हूँ। डॉट इंडेक्स, ठीक है, हमने कौन से देख लिए, अपेंड, क्लियर। क्लियर का नाम से जाहिर है पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देगा, लिस्ट खाली कर देगा, एम्प्टी लिस्ट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद आ गया काउंट, हमने देख लिया। ठीक है, इंसर्ट हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स क्या करेगा, कोई बताएगा इंडेक्स का मेथड क्या करेगा? मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सर जो इसमें आप एलिमेंट का जो आर्ग्यूमेंट वो एलिमेंट की जो वैल्यू देंगे ना, जैसे हमजा दे देंगे तो उसका इंडेक्स बता देगा कि वो कौन सी पोजीशन। अब आपकी लाइक समझें, आपकी मल्टी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर। अब आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके पास एक स्पेसिफिक नाम आया है, उसका इंडेक्स नंबर मेरे पास आ जाए, क्योंकि अब मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उस इंडेक्स नंबर के हिसाब से करूंगा। ठीक है, मेरे को उसका इंडेक्स नंबर पता चल जाए ताकि मैं उसके साथ उसकी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकूँ। तो मैं इंडेक्स का मेथड अप्लाई करता हूँ लिस्ट का, और इसमें मैं पास कर देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर यूसुफ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मेरे को यूसुफ का इंडेक्स नंबर दे देगा। अच्छा, इंडेक्स नंबर कैसे देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव ही कोई देगा। बताएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव देगा सर। पॉजिटिव देगा सर। पॉजिटिव देगा, बिल्कुल। सॉरी, मैंने इसको प्रिंट नहीं करा, इसको मैं प्रिंट में डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जैसे अभी लाइन नंबर 40 पे हमने प्रिंट नहीं करवाया था, तो हमने सिर्फ लिखा था स्टूडेंट नेम डॉट इंडेक्स यूसुफ। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या ये लाइन नंबर 40 चली होगी? नहीं चली होगी सर, नहीं मतलब चलेगी चली सर, तो होगी लेकिन वैल्यू जो चलेगी है वो सर। हमारे पास नहीं है। चलेगी लेकिन वैल्यू नहीं शो। एक्चुअली देखें, डिपेंड करता है कि आपने काम क्या किया हुआ है। ठीक है, अब देखें लाइन नंबर 40 पे अगर पहले देखते तो हमने सिर्फ स्टूडेंट नेम इंडेक्स लिया था, तो प्रोग्राम ने जो अपना काम करना था वो तो कर दिया। प्रोग्राम ने यहाँ पे जो भी इंडेक्स की वैल्यू आनी थी वो आ गई, लेकिन आपने उस इंडेक्स से कोई काम नहीं लिया। क्या काम नहीं लिया? ना तो हमने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर किया, ना ही हमने उसको प्रिंट करवाया। ऐसा ही है? जी सर। ऐसे ही है। ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अब जो आपको नज़र नहीं आ रहा है कंसोल के अंदर डजंट मीन कि ये चला नहीं। वो अपनी जगह चला, उसने लाइन ने अपना काम परफॉर्म किया। हाँ, उस लाइन से हमने कोई काम नहीं लिया, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ना तो हमने उसको वेरिएबल में स्टोर किया, ना तो हमने उसको प्रिंट किया। तो कोड का काम था, उसने चला, उसने अपना काम किया, इंडेक्स लिखा वहाँ पे, प्रोग्राम के अंदर आ गया होगा वहाँ पे इंडेक्स। हमने कहीं पे ना स्टोर किया ना प्रिंट किया, इसलिए हमें नज़र भी नहीं आया और कुछ भी नहीं हुआ उसके भी पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इट डजंट मीन कि अगर प्रिंट नहीं लगा तो काम नहीं हुआ। लाइन बाय लाइन कोड आपका जरूर चले। ठीक, अच्छा, अब मैं फाइल को रन करता हूँ। देख, इसने मेरे को क्या दे दिया, इंडेक्स नंबर दे दिया। यूसुफ का इंडेक्स नंबर क्या है, 2। हम काउंट करते हैं, हमजा 0, अली 1, यूसुफ 2। ठीक है, इसने मेरे को इंडेक्स नंबर दे दिया, इंडेक्सिंग हो गई। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, प्रिंट पहले से लगा लें ताकि हम भूलें। स्टूडेंट नेम डॉट, अब हमारे पास आ रहा है पॉप। पॉप का मेथड क्या करेगा, कोई बताएगा पॉप का मेथड क्या करेगा? सर सर स्टार मुझे में से जी लगता है निकालेगा। कि ये स्टार्टिंग वैल्यू को एलिमिनेट कर देगा। स्टार्टिंग वैल्यू एलिमिनेट कर देगा। लिस्ट में से स्टार्टिंग में मुझे जी लग निकाला, बिल्कुल सही कहा। चलें चेक कर, आप कह रही हैं स्टार्टिंग वैल्यू रिमूव कर देगा। 1 2 3, ने क्या करा, लास्ट वाली वैल्यू को लास्ट रिमूव कर। में आप शायद टाइप स्क्रिप्ट भी भूल गए। टाइप स्क्रिप्ट भी पॉप का मेथड आपका लास्ट वाली वैल्यू रिमूव करता था। ठीक है, पॉप के मेथड ने क्या किया, आपकी लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ मैं अली को रिमूव करूँ भाई, यूसुफ को रिमूव ना करूँ, तो क्या करूँ, तो मैं क्या करूँ, डॉट कोई रिमूव का बताए? मेथड लगेगा।
और डॉट अभी भी रिमूव। आप अगर कॉपी करेंगे ना तो अली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छा अपडेट तो नहीं हुई है हमारे पास। मैं रिमूव का हाँ मेथड रिमूव यूज कर करता सकते हैं, ठीक सही है, सही है। डॉट रिमूव और अली इंडक्शन। लिखें, अली लिखेंगे। हूँ। रिमूव के मेथड में मैंने टाइप कर दिया अली। अब जहां जहां अली होगा, जितनी बार भी अली होगा, सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे को बताएं कि भाई लाइन नंबर 41 का मेरे पास कंसोल में आया यूसुफ, लाइन नंबर 42 के कंसोल पे आया मेरे पास नन। नन क्यों आया, यहाँ अली क्यों नहीं आया, कोई बताएगा? रिमूव करके उसे बिल्कुल लिस्ट में से आउट आउट निकाल दिया। रिमूव के फंक्शन ने तो खत्म कर दिया, अली को फिनिश कर दिया। अली बैकअप में नहीं आ सकते, फिर उसने नन कह दिए, ये लिस्ट में बात भी से सही अली है। गैप को कर आपने दिए। रिमूव कर लिया, मगर वो अभी मौजूद है, एम्प्टी है वो जगह। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक अभी यहाँ का नहीं है, फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ। ये एक होता है रिटर्न फंक्शन, एक होता है नॉन रिटर्न। ठीक है। रिटर्न फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकें। नॉन रिटर्न फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको आप किसी वेरिएबल में स्टोर ना कर सकें। ठीक है। अब पॉप का जो मेथड था वो रिटर्न फंक्शन था, इसने मेरे को प्रिंट में दे दिया। अब रिमूव का जो मेथड है ना, ये नॉन रिटर्न फंक्शन है। मैं इसको कहीं पे भी अप्लाई करूँ, ये मेरे को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ यहीं चलेगा, यहीं खत्म हो जाएगा, मैं इसको कहीं स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है। ये अभी का टॉपिक नहीं है, बट इसको ये बात याद रखना। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, इस पर को नीचे लेके जाता हूँ। ठीक है। अब और कौन से मेथड हमारे रह गए? स्टूडेंट्स नेम डॉट, रिवर्स का, सॉर्ट का। ठीक है, रिवर्स और सॉर्ट। रिवर्स का मेथड क्या करेगा, रिवर्स कर कोई देगा बताएगा? पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। यूसुफ, अली, एक हमजा पहले आ जाएंगे। एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर। मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा और मैं प्रिंट के फंक्शन में कहता हूँ प्रिंट रिवर्स। ठीक है, अब क्या होगा, पहले ये मेरी यूसुफ पूरी आएगा, फिर अली आएगा, फिर हमजा आएगा। अच्छा ठीक है, लाइन नंबर 32 में आएगा ये। लाइन नंबर 32 में जब आएगा तो सबसे पहले ये ये वाले फंक्शनलिटी रन करेगा। मेरी पूरी स्टूडेंट्स में लिखा रहेगा, फर्स्ट हो जाएगा यूसुफ, सेकंड हो जाएगा अली, थर्ड हो जाएगा हमजा। और फिर इस पूरे का इसका जो आंसर आएगा उसको स्टोर कर देगा रिवर्स लिस्ट के वेरिएबल के अंदर। ठीक है। और लाइन नंबर 39 रिवर्स लिस्ट को प्रिंट कर देगी। देखिए, रिवर्स का फंक्शन आपका नॉन रिटर्न फंक्शन है। ठीक है। इट्स मीन के आप इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं कर, सही है। रिवर्स का फंक्शन आपका क्या है, नॉन रिटर्न फंक्शन। इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, हम इसको डायरेक्ट अच्छा, चला एक और चीज करना, लाइन नंबर 39 पे प्रिंट करवाना स्टूडेंट नेम्स वापस। सकते। अच्छा सर, वो नीचे प्रिंट हो रही है, यहाँ पे प्रिंट हो रही है, मैं यहाँ से आपका कर ठीक दूँ। है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, रिवर्स कनेक्ट कर। क्या समझ में आया इससे? रिवर्स फंक्शन ने सर सब लिस्ट में जो एलिमेंट्स है उनको रिवर्स कर दिए। सही है, देखो जबरदस्त। बट लेकिन आपको देखें, समझने की जरूरत यह है कि ये जो यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल रिवर्स लिस्ट है नहीं ना, ओरिजिनल को उसने वही अपडेट कर दिया, ओरिजिनल एग्जैक्टली, लिस्ट के एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर। ये आपको समझने की जरूरत ठीक है, रिवर्स का फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास तो आता है, सर यहाँ पे एक सवाल मुझे पूछना था कि जो इसको किसी नए वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकते हैं क्या? नया जो आपने रिवर्स किया ऑर्डर लिस्ट का, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि पुरानी लिस्ट की वो हमारे पास और नई लिस्ट की है? वो भी हम कर सकते हैं, अब भी हम कर सकते हैं, उसका करने का एक तरीका अलग है, वो भी हम करेंगे।
देख, अभी हम करते हैं सॉर्ट, वो थोड़ा सा आगे चल के हम देख। हमने कौन कौन से देख लिए? अपेंड देख लिया, क्लियर देख लिया, काउंट देख लिया, इंडेक्स देख लिया, इंसर्ट देख लिया, पॉप देख लिया, रिमूव देख लिया, रिवर्स देख लिया। अब आते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का फंक्शन मेथड क्या करेगा, बताएगा कोई? तो सॉर्ट का छोटे से बड़ा, मेथड, छोटे से मिनिमम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। बिल्कुल, इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। लाइक अगर आपका ए पहले आता है तो ए वाला जो भी इंडेक्स होगा वो आ जाएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। स्टार्टिंग वाला देखेगा ये, हर एलिमेंट का स्टार्ट देखेगा ये। स्टार्ट लाइक इसका एच है और इसका ए है, तो पहले अली आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई सॉर्ट। ठीक है, लिस्ट हमारी सॉर्ट हो गई। ठीक है, इसमें ओरिजिनल को चेंज किया। अच्छा, अब मुझे ये अब बताएं कि क्या ये लाइन नंबर 39 पे हम लोगों ने जो प्रिंट लगाया, क्या इसकी ज़रूरत है? एक सवाल है आप लोगों से ऐसी जनरल। ये बताएगा, अगर मैं लाइन नंबर 39 को प्रिंट के बगैर चलाऊंगा तो क्या सेम काम करेगा या कोई इशू है? मैं चला के दिखा दूँ, कंफ्यूजन हो रही है लोगों को। देख, इसने काम सेम किया। इसने क्या किया, लाइन नंबर 39 को यहाँ से सॉर्ट किया, पूरी लिस्ट को। और जब मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा तो इसने मेरी सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट कर दी। अगर मैं इसको बिफोर एंड आफ्टर करके प्रिंट करा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको क्या कह रहे सेम सेम चीज, सेम रिजल्ट आएगा। हैं, रिजल्ट सेम आएगा। ओके, सेम रिजल्ट। ठीक है। फर्स्ट तो मेरी बिफोर में क्या आई, ओरिजिनल लिस्ट। ये मैंने क्या कहा था, लाइन बाय लाइन चलता है। लाइन नंबर 39 तक जब ये आया, इसने देखा कि भाई बिफोर और लिस्ट को प्रिंट करा दी। इसने यहाँ पे यानी ओरिजिनल लिस्ट मेरी प्रिंट कर दी। लाइन नंबर 40 में आके इसने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, और लाइन नंबर 41 में इसने सॉर्टेड लिस्ट को आफ्टर करके प्रिंट कर दी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब हमारे पास कौन कौन से मेथड बचे? स्टूडेंट फ्रेम डॉट, अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, काउंट हो गया, एक्सटेंड हो गया, नेक्स्ट, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। अच्छा, अब एक चीज मैं कोर्स आपको करना चाह रहा हूँ। मैं सॉर्ट का मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, भाई मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी लिस्ट को सॉर्ट करो और उसके बाद उस सॉर्टेड लिस्ट को रिवर्स भी करो। तो वो मैं कैसे करूँ? भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरी जो लिस्ट है उसको सॉर्ट करो और उसके बाद उस सॉर्टेड लिस्ट को रिवर्स कर दो। मैं डॉट लगा के रिवर्स लिख दें इसके आगे, दोनों मेथड इसके ऊपर अपना हो जाएंगे। मैं सभा कह रही है कि मैं डॉट सॉर्ट करके फिर डॉट रिवर्स भी कर दूँ, नहीं ऐसे कह रही हैं आप? ठीक है, क्या यहाँ कोई एरर तो नहीं आएगा? देख, एक एरर आ गया। क्या आया? नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स। इट मीन कि आपके सॉर्ट के फंक्शन के साथ कोई अलहदा से कोई दूसरा मेथड नहीं चला सकते। इसमें रिवर्स हमने स्पेसिफाई किया था तो यहाँ पे रिवर्स आ गया। हम ऐसे कोई सा भी मेथड नहीं चला सकते। तो अब मैं क्या करूँ, कोई तरीका मेरे को बताए। पहले मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ, मैंने लिखा क्या डॉट अगर सॉर्ट। मैं आप लोगों से सिंपल सा पूछूं, होने को तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो अभी हमजा बताएगा वो एक स्पेशल तरीका है। लेकिन क्या ये सिंपल तरीका आप लोगों के जहन में आता है कि मैं एक सॉर्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूं? करना है यार, सॉर्टेड, ठीक है, यही तरीका यूज कर सकते हैं। सॉर्ट को वेरिएबल में है ना? स्टोर करके फिर उसको रिवर्स कर दें। सॉर्टेड लिस्ट, हाँ, और मैं फिर ठीक है। सॉर्टेड लिस्ट अब को एक रिवर्स नेक्स्ट कर। लाइन में कर देते हैं रिवर्स लिस्ट। ठीक है,
क्या ये तरीका भी पॉसिबल है? ये पॉसिबल लग तो रहा है। ठीक है, अब हम कहते हैं सॉर्टेड लिस्ट डॉट रिवर्स और नीचे प्रिंट करवा लेते हैं रिवर्स लिस्ट। क्या ये चलेगा? जो सर रमजान ने पूछा आप लोगों से बस कि हमें चलना पहले चाहिए, सॉर्ट करना एरर है, चलना चाहिए, एरर आ चलेगा जाएगा। सर। एरर चलना आएगा? चाहिए। अच्छा फिर ये सर चल एरर जाएगा। चलेगा सर, चलेगा। एरर आएगा। एरर नहीं देख लेते आएगा। चलाएं, चलाएं चलाएं सर। हैं। एरर आ गया। चलो, एरर दे रहा है, एरर क्यों? क्यों एरर दे रहा है? वही ये सेम एरर है। ये नॉन रिटर्न नाम को फंक्शन। सॉर्ट कराना है, sorted। वही सेम बिल्कुल सही एरर कहा है ये। किसी ने भी, जो जिसने भी आंसर दिया बहुत जबरदस्त आंसर दिया कि ये नॉन रिटर्न फंक्शन है। तो क्या इसको नॉन और आसान तरीके से ये नहीं कर सकते कि ये जो सॉर्टेड लिस्ट है इसको हटाना, सॉर्टेड लिस्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू हटा स्टूडेंट नेम डॉट सॉर्ट स्टूडेंट नेम डॉट रिवर्स। कंट्रोल दैट। हाँ बिल्कुल सही कहा। स्टूडेंट नेम को पहले सॉर्ट कर लो और फिर स्टूडेंट नेम को ही हम रिवर्स कर लें और फिर स्टूडेंट नेम को ही हम प्रिंट करवा लें। क्या अब ये चलेगा? जी ये सही है। सर एक कंफ्यूजन थी इसमें, सर सॉर्ट फंक्शन जो है वो नॉन रिटर्निंग है या रिवर्स फंक्शन नॉन रिटर्निंग? दोनों। दोनों नॉन रिटर्न। ठीक है, अभी हमने देखा था ना जब हमने प्रिंट करवाया था, तो आपने देखा थोड़ी देर के लिए कि सॉर्ट क्या देता है? नन। अच्छा सर, तो यानी नन कि का मतलब ये है कि उसकी डेटा टाइप तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें जो आपने रिवर्स डॉट रिवर्स दिया आप कुछ भी लगा दे तो वो नहीं चलेगा। एम आई राइट? सही। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको सोचने हैं, आपके दिमाग में ड्राई रन करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, प्रिंट स्टूडेंट नेम डॉट सॉर्ट करके देखा था तो वहां पे नन आ रहा था, लेकिन स्टूडेंट नेम जो था वो इटसेल्फ सॉर्टेड आ रहा था, ऐसा था। जी सर। तो अब देखें लाइन नंबर 39 पे क्या होगा, स्टूडेंट नेम सॉर्टेड हो जाएंगे और फिर लाइन नंबर 41 पे क्या होगा? रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, सॉर्टेड हो गया ए से एच वाई और रिवर्स में वाई एच ए, राइट। चलें जी हमजा। ठीक है, आगे कंटिन्यू। सर वो रिवर्स टू वाला बता दें। जी जी बताए बताए प्लीज। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, हमने इसमें कितनी लाइंस लिखी? एक लाइन पहले शॉर्ट लिखी, फिर दूसरी लाइन रिवर्स लिखी, दो लाइंस लिखी। एक इसका सिंपल तरीका था, हम कहते हैं स्टूडेंट्स ने डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब इस सॉर्ट के पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखता हूँ रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू कैपिटल टी। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ कि इसको पहले सॉर्ट करो और उसके बाद रिवर्स इसका ट्रू है, यानी रिवर्स इसको करते हैं हैंड टू हैंड। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ने। अब क्या ये चलेगा? ठीक है, इसने क्या करी, पहले इसको सॉर्ट करी। सॉर्ट क्या हुई? ए एच वाई। ठीक है, फिर उसको रिवर्स क्या हो गया? वाई एच ए। ऐसा ही है ना? बजाय हमने दो लाइन लिखी, हमने सिंपल उसको एक लाइन में भी कर लिया। एक तरीका ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन से मेथड बचे? कॉपी। अब मैं चाह रहा हूँ एक न्यू लिस्ट बनाऊं। एक्सटेंड देखते हैं पहले, कॉपी बाद में। मैं कहता हूँ न्यू स्टूडेंट। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स आए, इसकी टाइप हो गई लिस्ट। लिस्ट कौन सी टाइप की होगी? एसटीआर इक्वल। अब न्यू स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? न्यू स्टूडेंट्स आए अहमद। ठीक है, कॉमा असलम, कॉमा हुजैफा। ठीक है, ये तीन स्टूडेंट्स मेरे पास न्यू आए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों स्टूडेंट्स के मेरे पास ओरिजिनल, जो मेरे पास एक स्टूडेंट्स नेम की लिस्ट है ना, ये वहां जाके स्टोर हो जाए। तो मैं क्या करूँ? कोई मेथड है इसका? क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? कोई तरीका ऐसा कि मैं इस पूरी लिस्ट को एक्सटेंड उठा के उसके अंदर डाल? सर, एक्सटेंड का जो मेथड है ना उसके जरिए मैं करते हैं। करता हूँ, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स नेम डॉट अपेंड का यूज करता हूँ। अपेंड का आप क्या करो? न्यू स्टूडेंट्स को अपेंड करो। अच्छा, ये फंक्शन क्या करेगा मेरे को बताएं। ये वाली लाइन नंबर 39 क्या करेगी? लाइन नंबर 39 क्या करेगी? सर अहमद असलम हुजैफा कोड 2 दफा लिख ली।
आप सर कह रहे हैं अपेंड एम वाला। फंक्शन में हम सिंगल स्ट्रिंग सर नहीं पहले देते, स्टूडेंट वो नेम की पास आएगी, फिर नहीं न्यू करते। स्टूडेंट आएगा। देखिए आपके पहले सर सारे जो न्यू सवाल अपेंड क्लियर हो जाएंगे। ये पता है क्या करेगा, इस पूरी एरर लिस्ट आ को एज पहले इट इज उठाएगा। नहीं, एरर नहीं आएगा। इस पूरी लिस्ट पहले को न्यू एज इट इज उठाएगा और इधर इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर जाके ऐड कर देगा, यानी नेस्टेड लिस्ट बना देगा, लिस्ट इनटू लिस्ट। देखिए इसने क्या करा, ये तो हमारी थी ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। अब अपेंड के मेथड ने क्या करा, इस पूरी लिस्ट को एज इट इज उठाई, क्योंकि अपेंड का मेथड तो कुछ नहीं करता, सिर्फ ऐड कर देता लास्ट में जाके, ठीक है। इस अपेंड के मेथड ने पूरी की पूरी एज इट इज लिस्ट उठाई और यहाँ यूसुफ के बाद जाके ऐड कर दी। देख रहे हैं पूरी लिस्ट, यानी ये क्या हो गई, लिस्ट इनटू लिस्ट। अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करूँ हुजैफा को, वो कैसे करूँगा। सर ये तो नेस्टेड लिस्ट बन गई है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अच्छा भाई, मैं तो चाह रहा था कि भाई मेरे पास एक ही लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट मेरे पास एक ही है और वो जाके वो उसमें ऐड हो जाए मेरी ओरिजिनल लिस्ट में। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स नेम डॉट एक्सटेंड का मेथड में यूज करूंगा। एक्सटेंड का मेथड क्या करता है, आपकी मल्टीपल लिस्ट को कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट बना देता है, ठीक है। आप इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट पास करें, उसको वो कंबाइन करेगा और एक सिंगल लिस्ट बना देगा, ठीक है। भाई मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स नेम के अंदर आप एक्सटेंड करो, एक्सटेंड किसको करो, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। माइंड में थोड़ा सा ड्राई रन करते रहें, देखें पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स नेम में एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड क्या हो रहा है, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा, मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, देख रहे हैं एक्सटेंड के मेथड ने मेरी दोनों लिस्ट को कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है, यस सर। क्लियर है ना। जी सर। चले आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हमने कितने मेथड्स कवर अप कर लिए। हमने अपेंड कर लिया, क्लियर कर लिया, काउंट कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, इंडेक्स कर लिया, इंसर्ट कर लिया, पॉप कर लिया, रिमूव कर लिया, रिवर्ट एंड सॉर्ट। लास्ट हमारे पास रह गया कॉपी। अच्छा, अब कॉपी का फंक्शन क्या करता है, कोई बताएगा, कॉपी का फंक्शन क्या करता है। सर पूरी लिस्ट कॉपी तो हो जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इसको वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे न्यू लिस्ट बनेगी या बगैर उसके भी आपको शो हो जाएगा प्रिंट फंक्शन। ये दोनों हो जाएगा, आप अगर प्रिंट से भी कर लेंगे और प्रिंट करेंगे तो वो न्यू भी हो जाएगी। देख, कॉपी का फंक्शन क्या करता है, आपकी इस पूरी लिस्ट को कॉपी करके किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा, मैं कहता हूँ न्यू, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा था कि भाई ये देख, मैं चाह रहा था ये दोनों लिस्ट मेरे पास ऐसी की ऐसी रहे, ठीक है। ये दोनों लिस्ट मेरे पास सेपरेटेड रहे, एक न्यू लिस्ट बने, उसके अंदर ये न्यू स्टूडेंट कॉपी हो, ठीक है। मैं कहता हूँ न्यू लिस्ट, ठीक है। टाइप हो गई लिस्ट, कौन सी, str इक्वल। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली लिस्ट मेरे पास एज इट इज कॉपी होके यहाँ आ जाए। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स नेम डॉट कॉपी, कॉपी का मेथड लगाया। अब कॉपी का मेथड क्या करेगा, पूरी स्टूडेंट्स नेम की लिस्ट को कॉपी करेगा, उसको ऐड कर देगा किधर, न्यू लिस्ट के अंदर। अब मैं प्रिंट के अंदर चलाता हूँ, प्रिंट न्यू लिस्ट, देखिए मैं क्या करा, फर्स्ट लाइन हमारी चल रही है, ठीक। इसने एक मिनट, हमारी एक और कहीं प्रिंट हुआ भाई है। इसने न्यू लिस्ट के अंदर क्या करा, मेरी स्टूडेंट्स नेम वाली लिस्ट को एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस लिस्ट के अंदर कोई चेंजिंग करता हूँ तो क्या वो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज होगा, ये मेरा सवाल है, कोई बताना चाहेगा। नो सर। मैं कह रहा हूँ
न्यू लिस्ट के अंदर आप अपेंड करो, ठीक है, अपेंड क्या करो, अम्मार को आप अपेंड करो न्यू लिस्ट के अंदर। अब क्या ये अम्मार मेरी स्टूडेंट्स नेम वाली लिस्ट के अंदर जाके अपेंड हो जाएगा? ये मेरा सवाल है, कोई बताना चाहेगा? ये न्यू लिस्ट में आएगा, उसमें नहीं आएगा। न्यू लिस्ट में आएगा, उसमें नहीं आएगा। देखते हैं। न्यू लिस्ट में आएगा। ये नॉन रिटर्न फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ फ्रेंड, सबसे पहले तो हम कहते हैं ओरिजिनल लिस्ट हमारी, ठीक है, उसके बाद कौन सी लिस्ट, न्यू लिस्ट। इन दोनों लिस्ट को प्रिंट करो, हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है। ठीक है ना, इसने न्यू लिस्ट के अंदर ही अपेंड किया है, ओरिजिनल लिस्ट हमारी वहीं। सही है? इसका ये क्या तो मतलब आप है, किसी को समझ में नहीं आया? अच्छा, इसके लिए समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, एक काम करो, लाइन नंबर 39 पे आप लिखो एक सर लाइन नंबर 39 38 तो ABC सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम, सर रिपीट और करिएगा, लिखो आपकी आवाज ABC मेरे को इक्वल्स टू बहुत ब्रेक हो रही है। स्टूडेंट मैं नेम। कहता हूँ ABC इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम एंड देन प्रिंट। हाँ, और यहाँ पे नीचे फिर करो ABCD को ABC डॉट, नहीं ABC डॉट अपेंड, अपेंड ABC डॉट अपेंड, और कुछ भी कर दो नाम, फू बार जो दिल करे, और नीचे इसके नीचे जी सर, इसके नीचे क्या करूँ? लिस्ट को प्रिंट कर दूँ? ठीक है सर। अब क्योंकि हमारा पेंट का फंक्शन नॉन रिटर्न फंक्शन है, तो इससे कुछ रिटर्न नहीं करेगा। क्या हुआ सर, आप एक्सप्लेन करें, मैं करूँ? हाँ, पहले इनसे पूछते हैं ना, ये नीचे वाले दोनों गायब कर दो, इसको क्लियर करो जरा, लाइन नंबर, हाँ इसको भी कमेंट आउट कर दो, न्यू लिस्ट को भी, और बेसिकली बात 44 और 45 को भी कमेंट आउट करो, और लाइन 46 को अनकमेंट कर दो। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है, मैं बता देता हूँ सिंपल सा। हमने ABC के अंदर एक स्टूडेंट का नेम कॉपी किया, मतलब एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, और हमने ABC के अंदर चेंज किया, तो उसने, अगर आप देखें तो स्टूडेंट नेम के अंदर भी चेंज कर दिया, ऐसा है? यस। जी सर। yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉपी बाय वैल्यू और कॉपी बाय रेफरेंस। कौन सा कॉन्सेप्ट है? Copy by value. Copy कॉपी by बाय कॉपी बाय वैल्यू वैल्यू, और कॉपी कॉपी बाय रेफरेंस, ठीक है। सर ये जो अब ये डीबग वाला, है वो कॉपी का कॉन्सेप्ट है टाइपस्क्रिप्ट में, ये वही है। जी वैसा ही है कुछ। तो आप ये थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी हमने एक इसका सॉल्यूशन भी देख लिया। इसका सॉल्यूशन क्या है? लाइन नंबर 44, हमने क्या किया, एक न्यू लिस्ट के अंदर हमने स्टूडेंट नेम को डॉट कॉपी के साथ किया, तो कॉपी ने क्या किया, वही सेम चीज एज अ कॉपी स्टोर करवा दी न्यू लिस्ट के अंदर। और जब हमने कॉपी करके काम कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल लिस्ट को नहीं छेड़ रहा, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर अपेंड नहीं कर रहा। लेकिन जब हम इक्वल्स टू के साथ डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, तो ये क्या करता है, ओरिजिनल वाले के अंदर भी ऐड कर रहा है। इसी तरीके से ऐड भी होगा, रिमूव भी होगा, सारी चीजें चलेंगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, कॉपी बाय रेफरेंस और कॉपी बाय वैल्यू। ये जरा आप पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब लिस्ट के अंदर कोई टॉपिक बाकी है अभी हमसे? सर एक मिनट कर लेते हैं। सर लिस्ट के सारे मेथड्स हमारे हमने कवर अप कर लिए, लिस्ट के तो कोई टॉपिक हमारे पास रहे। ठीक है, तो आई थिंक हम आज लिस्ट तक रहते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है फिर वो हमारा और डीपर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो हम अभी रहते ही लिस्ट के ऊपर है, ठीक है। और फिर ये जो सर के स्टेप्स है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फॉलो कर लेंगे एक दफ़ा, कि क्या हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं या नहीं की, ठीक है। आप लोग कोशिश करिएगा कि ये खुद से ही जो चैप्टर ये घर से एक दफ़ा देख लीजिएगा, कोड को रन कर लीजिएगा, और जहाँ पे जो सवाल हो फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको सवाल को लेते हैं। क्या ख्याल है, ठीक है? जी सर बिल्कुल।
जी सर। ओके, तो आज की अभी क्लास फिर यहीं स्टॉप। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। ओके सर, आप एंडिंग कर दें फिर क्लास। ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लें अभी, अगर लिस्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, वरना तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा सा कोड जो सर के हैं वो आप फॉलो करके आइएगा स्टेप्स को, और वहाँ पे कोई सवाल हो तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग सवाल आके पूछे कि इसमें ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हुआ, तो मज़ा आएगा। सर, सर कितने स्टेप होंगे? सॉरी, रैपो के अंदर जितने सर चैप्टर्स हैं वो कितने सारे स्टेप हम कंप्लीट। चेक करें? कौन से चैप्टर पे हम लोग अभी, हमजा? नहीं नहीं, सर कितने? चैप्टर हाँ 3 जी। कवर हो गया हमारा, चैप्टर 3 हम कंप्लीट हो गया। तीन हम चैप्टर 4 और 5 पे करें आगे मजीद? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर चैप्टर 3 हो चुका है तो 4 और 5 करके आइएगा, बिल्कुल करके आइएगा, ये तो और ठीक अच्छी है सर। चीज़ है। हाँ जी, जी। बहुत शुक्रिया। ओके क्लास, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सिर्फ ठीक एक है। मिनट, मैं आप लोगों के साथ लिंक्स भी शेयर कर देता हूँ, और आई थिंक मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा लिंक्स थोड़ी देर में, लेकिन अभी आप यहीं से ले लें जो अभी अवेलेबल है, ये चैट बाकी सारी ना मेरे सबके पास साथ शेयर। रिकॉर्ड होगी, मैं आपको ना, आई थिंक शायद आपके पास रिकॉर्ड हो रही होगी चैट, वो सारी शेयर कर दी। मैं ठीक है, मैं डाउनलोड करवाता हूँ उसको, ठीक है। थैंक यू, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।